जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। हो गया लाइव है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में और प्यारे से मेरे भाई आपके अपने 45 डेज 45 मैराथन के जबरदस्ती क्लास में। ठीक है, मैं शुरू से ये बात यहां पर कह रहा हूं कि इस बार जो एसएससी में लाखों वैकेंसी होने वाली है उसमें अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो वो एक सीट पक्की करने का एकमात्र रास्ता आपका 45 दिन 45 मैराथन है। इसकी हर एक वीडियो अपने आप में बहुत लाजवाब है, इसका हर एक कंसेप्ट अपने आप में बहुत लाजवाब है और आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। इसीलिए हम आपसे कहेंगे यहां पर कि इस 45 दिन 45 मैराथन को हल्के में ना लें। ये एक उम्मीद नहीं, एक सीरीज नहीं, एक वीडियो नहीं, सिलेक्शन की एकमात्र गारंटी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी हर एक वीडियो आपके जीवन में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा योगदान जो है वो करने वाली है। तो जो बाकी के चैप्टर्स, जो बाकी के टॉपिक्स हमने पढ़ा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके बाकी वीडियोस को दोस्तों देख लेना और उसके बाद में दोस्त यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो साथी नए हैं बाकी वीडियोस को मेरे भाई देख ले। कुल मिलाकर के 5 क्लास हम ले चुके हैं और ये हमारी छठी क्लास होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास में हम सीधा कंटेंट और कंसेप्ट के ऊपर में बात करेंगे और मेरे भाई अगली जो क्लास होगी हमारी यहाँ पर उसके अंदर में बहुत प्यारी अगली जो क्लास होगी वो सोमवार को होगी, मंडे को होगी और मंडे वाली क्लास के अंदर में एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के ऊपर में हम चर्चा भी करेंगे और फिर हम उसके बाद भी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आधार ओटीआर को लेकर के भी काफी सारी बातें आ रही हैं तो उसके ऊपर में भी हम लोग बढ़िया तरीके से जो है डिस्कशन करेंगे। क्या है आधार ओटीआर, कैसे उसको मेरे भाई आपको जो है उसमें अपना ओटीआर करना है, कितना जरूरी है, क्या गलतियां हो सकती हैं और कौन गलतियां आपको नहीं करनी है। फिलहाल यहाँ पर इस सेशन को हर जगह पे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ताकि हम शुरुआत कर पाए। तो देखिए, 2 वीडियोस में हम आपको प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। अब ये हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, जब भी 2 वस्तु को खरीदते हो, कल भी जैसे मैंने बताया था कि सपोज करो मेरे भाई यहाँ पर तुमने एक कार खरीदी और तुमने यहाँ पर क्या खरीदी, एक बाइक खरीदी। ठीक है, बाइक कोई भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। इसको खरीदोगे तो एक इसकी अपनी सीपी होगी और इसको भी खरीदोगे तो एक इसकी अपनी सीपी होगी। इसको बेचोगे तो एक इसका अपना एसपी होगा और इसको भी बेचोगे तो एक इसका अपना एसपी होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लाभ हानि में बच्चों 3 तरह की जो है यहाँ कंसेप्ट बनते हैं। ठीक है सर, शिवास्त्र की इंग्लिश एडिशन कब आएगी? 10 जून। 10 जून के पहले इंग्लिश एडिशन मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगी, आप मान करके चलिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 3 तरह के कंसेप्ट बनते हैं। कंसेप्ट नंबर 1, क्या पता मेरे भाई कार और बाइक जो है वो हमने सेम कीमत पर खरीदा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई सीपी सेम यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाता है कंसेप्ट नंबर 1। दूसरा जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, क्या पता हमने दोनों को मेरे भाई सेम कीमत पर बेचा हो, खरीदा भले सेम पर ना हो लेकिन बेचा जरूर सेम पर होगा, तो ये भी तो कंडीशन बन सकता है। तो हम इसे यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे सर, इसे हम कहते हैं एसपी सेम। यहाँ पे हो सकता है मेरे भाई सीपी सेम का मतलब पहले वस्तु के खरीदने की कीमत को दूसरे वस्तु के खरीदने की कीमत के बराबर कर दो। एसपी सेम का मतलब पहले को बेचने की कीमत दूसरे के बेचने की कीमत के बराबर कर दो। और तीसरा मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि क्या पता मेरे भाई यहाँ पर ये हो कि जितने में पहले को खरीदा है उतने में आपने दूसरे को बेचा हो, या जितने में दूसरे को खरीदा है उतने में आपने पहले को बेचा हो। यानी यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि पहले का खरीद मेरे भाई दूसरे के बेचने के बराबर है, या फिर पहले का मेरे भाई यहां पर जो है या दूसरे का खरीद यहां पर पहले के बेचने के बराबर है। पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर या दूसरे का सीपी पहले के एसपी के बराबर, ये हो सकता है। सारे कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इस एक वीडियो में आज हम लोग इसके ऊपर में चर्चा करने वाले हैं और सारी बातों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें बहुत बेहतर होंगी, बहुत शानदार होंगी। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है मेरे भाई सीपी सेम का, हम लोग उसको शुरुआत करते हैं। सारे के सारे भाई लोग मेरे भाई वीडियो को शेयर कर दो, हर जगह पे जहां जहां पर आप जुड़े हुए हो वहां वहां पर शेयर कर दो। पढ़ाने का काम मेरा है, शेयर का काम जो है दोस्त आप संभाल लो, आपके पास में होगा तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, तो आगे बढ़े, आगे देखें, बताइए जल्दी से। मेरी हेल्थ आज ठीक है, मैंने कहा था ना धीरे धीरे करके सारी चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी और सोमवार तक सारी चीजें बहुत शानदार हो जाएंगी। हेल्थ से लेकर के सब बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सहयोग दिया आपने, बहुत पेशेंस भी मेरे भाई यहाँ पर रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो शुरू की 10 मिनट वाली गाइडेंस है मेरे भाई, वो भी हमारा सोमवार वाली क्लास से कंटिन्यू हो जाएगा। सैटरडे संडे कल परसों आपकी क्लास जो है मेरे भाई बंद रहेगी। मंडे से वापस से वहीं जोश, वहीं से 10 मिनट की गाइडेंस, वहीं से 1.5 घंटे की क्लास और वहीं सारी चीजें एकदम फुल मोड में रहेंगे और ऑन रहेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पर एवरेज कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एवरेज कंसेप्ट क्या है। इसमें क्या होगा, आप अलग अलग वस्तुओं को खरीदेंगे, आप यहाँ पर खरीदेंगे लेकिन सबको
को क्या करेंगे, सेम रेट पर खरीदेंगे। और खरीदेंगे मेरे भाई तो कैसे होगा, क्या होगा जरा समझिए। सर शादी कर लीजिए, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ करेंगे। ठीक है, आपका सिलेक्शन करवाने के बाद में शादी कर लेंगे, डन है। चलिए आ जाइए, तो पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। आप लोगों का सीजल 2025 का पूरा फाइनल रिजल्ट के बाद में शादी डन है। ठीक है, आ जाइए बिल्कुल मेरे भाई। A man bought 3 articles for 3,000 each. He sold the article at 10% profit, 5% profit and 15% loss. Find the total profit या loss. एक व्यक्ति है यार, वो क्या कर रहा है, 3 वस्तुओं को खरीदता है, हर वस्तु को वो बराबर कीमत पर खरीदता है, लेकिन एक पर उससे 10% का फायदा है, एक पर उससे 5% का फायदा है और एक पर उससे 15% का नुकसान है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा टोटल, इसमें लगता है एवरेज का कंसेप्ट। और एवरेज हमें क्या सिखाता है वो देखो। एवरेज ये कहता है जब सबको बराबर कीमत पे खरीदा तो बस एक जगह पर बाबू तुम ले लो यहाँ पर डेटा और एक जगह पर ले लो तुम अपना लाभ या हानि का परसेंट। ठीक है, पहले वस्तु पर तुम्हें क्या हुआ तो 10% का मेरे भाई फायदा, एक और वस्तु पर क्या हुआ तो मेरे भाई 5% का फायदा, और अगले वस्तु पर तुम्हें क्या हुआ तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 15% का नुकसान। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल का प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो मेरे भाई ऐसा होगा 10 इंटू 1 हमारा कितना हो जाता है 10% हो जाता है, 5 इंटू 1 कितना हो जाता है मेरे भाई 5% हो जाता है, और 15 इंटू 1 कितना हो जाता है इतना हो जाता है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिवाइडेड बाई 3 वस्तु, यानी अगर हम देखें 15 माइनस 15 कुल मिलाकर के कितना 0, तो 0 का मतलब यहां पर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस मेरे भाई। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों ना हमें लाभ हुआ और ना हमें हानि हुआ। ठीक है, ना हमें लाभ हुआ ना हमें हानि हुआ। एक भाई कहता सर 45 डेज 45 मैराथन का शेड्यूल दे दो। शेड्यूल बस मेरे भाई यहाँ पर इतना है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपकी क्लास चलेगी मेरे भाई, और रोज रात के 8:30 बजे चलेगी और इसी यूट्यूब चैनल पर चलेगी। अगर कभी मेरे भाई कोई इशू हो गया तो उसी दिन क्लास कैंसिल हो सकती है, स्पेशली तबीयत को लेकर के। बाकी और किसी भी केस में किसी भी कंडीशन में क्लास आपकी कैंसिल नहीं होगी। मंडे टू फ्राइडे रात 8:30 बजे, बस बात खत्म। आ जाओ, चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पर एक और सवाल देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर मेरे भाई यहां पर दे पाते हैं। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को यहां 6,000 रुपए में खरीदा है। इन वस्तुओं को क्रमशः 15% के लाभ पर, 12% के लाभ पे और 15 की हानि में बेच दिया। कुल लाभ या हानि कितना होगा बता दीजिए। मुझे लगता है मेरे भाई यहां पर जो है सारे के सारे लोग जो है इसका आंसर दे सकते हैं। आपने यहां पर एक बात बताओ, 3 वस्तुएं खरीदी है ना, तो 3 वस्तुएं खरीदी हैं तो यहां पर क्या होगा, एक वस्तु पर मेरे भाई 15% का लाभ हो जाएगा, फिर एक वस्तु पर यहां 12% का लाभ हो जाएगा और एक पर यहां 15% का नुकसान हो जाएगा। कुल बता दो क्या होगा कहानी। तो अगर हम कुल मेरे भाई यहाँ पर कहानी देखें, टोटल यहाँ देखें क्या है मेरे भाई, प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंट है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम कहेंगे 15 इंटू 1 हमारा कितना हो गया 15, 12 इंटू 1 कितना माइनस यहाँ पर 15 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, 12 को 3 से भाग करो 4%, प्लस में आ गया तो प्रॉफिट है और माइनस में आ गया तो क्या है, लॉस है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कहीं पर हमारी कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आइए चलिए तीसरा सवाल हम यहां देखते हैं। तीसरा सवाल मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। इस सवाल में जीडी का ये क्वेश्चन है 2024 का, और इसमें बड़ा प्यार तरीके से मेरे भाई पूछा गया कि अगर 70% टोटल गुड़ का हम प्रॉफिट में 20% के देते हैं, बाकी वस्तुओं को हम 10% के लॉस में देते हैं, ओवरऑल क्या होगा। इस सवाल पर जाने के पहले मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है अपने तरफ से एक डेटा देना चाहूंगा और उसके ऊपर में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। मेरे पास में मान लो कोई भी वस्तु है, मुझे ये नहीं पता, ठीक है, मैं यहां पर ये कहता हूं मेरे पास मान लेते हैं कुल मिलाकर के 10 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल है बच्चों, 10 आर्टिकल हैं। ये बैकग्राउंड सही रहेगा या ये डाल दिया जाए, बताइए। ठीक है, कौन सा मिश्रा जी सही लग रहा है बताइए। ये वाला ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है महाराज, रेड रेड, अरे क्या बात है, वाह वाह, लाल लाल एकदम खूने खून चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लीजिए कि हमारे पास में 10 वस्तु है। 10 वस्तु में मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होती है जरा वो समझो। 10 वस्तुओं में यहाँ पर दोस्त ये हो जाता है, कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं सर 10 वस्तु में, यहाँ समझिएगा मेरी बात को, 10 वस्तु में 3 वस्तु ऐसी है जिसको हम जो है 10% के प्रॉफिट में मेरे भाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 वस्तु ऐसी है मेरे भाई जिसको हम 5% के प्रॉफिट पे दे रहे हैं, और बाकी की 5 वस्तु ऐसी है जिसको हम यहाँ पर 4% के प्रॉफिट पे दे रहे हैं। तो टोटल हमको प्रॉफिट या लॉस बता दो। अगर हमने मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे 10 वस्तुओं को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बेचा, खरीदा है और सबको समान कीमत पर खरीदा है, ऐसा नहीं है कोई ज्यादा में खरीदा कोई कम में खरीदा, बिल्कुल भी नहीं, 10 के 10 वस्तुओं को सेम कॉस्ट पे खरीदा गया और ये हमारा प्रॉफिट या लॉस है। तो एवरेज कितना होगा। तो हम एक छोटी सी बात बताते हैं बच्चों, समझना। सबसे पहले जब तुम एवरेज पढ़ते हो ना, तो एवरेज का कंसेप्ट ये होता है कि ऊपर वाले का क्या लिया जाता है, तो रेशियो लिया जाता है।
लेकिन ये ऑलरेडी मेरे भाई रेशियो में, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो छोटा नहीं किया जा सकता तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट या लॉस का मेरे भाई परसेंट हो जाएगा। कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पर एक वस्तु पर 10 का प्रॉफिट, तो 3 पर कितना, तो बोलोगे सर 10 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 30 गुरुजी। एक पर 5 का प्रॉफिट, तो 2 पर कितना, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। एक पर 4 का प्रॉफिट, तो 5 पर कितना मेरे भाई 20 हो जाएगा। ये पूरा पूरा मेरे भाई तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रॉफिट को यहाँ पर क्या करोगे, तो इस प्रॉफिट को मेरे भाई तुम यहाँ पर सबसे डिवाइड कर दो। 5 2 7 और 3 मेरे भाई 10 में डिवाइड कर दो। तो आप यहाँ कहोगे सर 30 20 50 10 60, और 60 को अगर हम 10 से भाग करेंगे ऑन एन एवरेज हमको कितने का फायदा मिलेगा, तो ऑन एन एवरेज का हमको 6% का लाभ मिलेगा। ऑन एन एवरेज मेरे भाई यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 6% का मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। इस पे एक और सवाल लगा लीजिए जरा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, थोड़ी सी चीजों को करते हैं और आसान भी बनाते हैं। मान लीजिए कल के दिन आपके सामने बच्चों ऐसा आ जाए, ये तुम्हारा डेटा है और ये तुम्हारा लाभ या हानि का परसेंट है। अगर हम डेटा की बात करें, हमारे पास में 20 वस्तु ऐसी है जिस पर हम 30% का प्रॉफिट कमाते हैं। हमारे पास में 10 वस्तु ऐसी है जिस पर हम 25% का प्रॉफिट कमाते हैं। हमारे पास में मेरे भाई वापस से जो 70 वस्तु ऐसी है जिसके ऊपर में 15% का प्रॉफिट कमाते हैं। बताओ औसतन जो लाभ है या हानि है वो यहाँ पर कितना है। ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट या लॉस है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है। सारे लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता दो क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर एक भाई हमारे हैं अभय पराशर नाम से, 400 रुपए का सुपर चैट भाई ने किया है और लिखा है कि नमस्कार सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, प्लीज एक्सेप्ट द गुरु दक्षिणा एंड शावर योर ब्लेसिंग लव फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा। मेरे भाई इसके लिए आपको जो है ना सुपर चैट करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको दिल से बताऊं, कोई भी बच्चा हो ना, कोई भी बच्चा हो मेरे भाई, मेरे लिए मतलब दिल से उसके लिए दुआ निकलती है। और इसीलिए आपने मेरी पहली लाइन भी सुनी कि इस बार जब आप लोगों का सिलेक्शन हम करवा देंगे तब उसके बाद में हम शादी का सोचेंगे भी। वो ऑटोमेटिक है, दिमाग में फिट है वहां पर। चैंपियन मैं आप लोगों को ऐसे नहीं कहता हूं, आप सच में मेरे चैंपियन हो, बस इस बात को मान करके चलो और मुझे आपको चैंपियन बनाना है। ठीक है, थोड़े से आप बाई बोर्न हो, थोड़ा सा मेरी मेहनत हो जाएगी वहां पे, बस उसके बाद में आपका जो है नैया पार हो जाएगा। तो दिल से दुआ है भाई आपके लिए, जो है पूरा आशीर्वाद है, बढ़िया सिलेक्शन होगा आपका, आप उसके लिए निश्चिंत रहो और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग जो है जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर आंसर दे दो, जल्दी से यहाँ पर आंसर क्या है। ठीक है, आंसर बता दो। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है मेरे भाई यहाँ पर, वो हम ये बात करेंगे कि भैया जो ये ऊपर वाली चीज है ना, हम इसका रेशियो ले सकते हैं। हम इसका क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। अब अगर हम रेशियो ले सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि औसतन यहाँ पर लाभ या हानि का जो परसेंट होगा वो हमारा कितना होगा। 30 का डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, 25 का 1 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 हो जाएगा। 15 का 7 गुना कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा, 7 1 8 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 10 हो जाएगा। 105 में 25 जोड़ो 130 और 130 में 60 जोड़ो 190। 190 को मेरे भाई यहाँ पर 10 से भाग करेंगे, औसतन हमारे सामने उस प्रश्न का प्रॉफिट आएगा। औसतन हमें कितने का प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, 19% का जो लाभ है वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, 19% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर अब इस सवाल को बताओ। अब देखो तुम्हारे लिए सवाल जो है कितना आसान यहाँ पर बन जाएगा, सारे देखो। ठीक है मेरे भाई, एक तरफ में हमें क्या लेकर के चलना है, एक तरफ में हमें डेटा लेकर के चलना है और एक तरफ में क्या लेना है, तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट लेना है। 70%, हिंदी में पढ़ो, कुल वस्तुओं का 70%, कुल वस्तुओं का मेरे भाई कितना 70% जो है उसको हमने यहाँ पर 20% के मेरे भाई लाभ पर बेचा हुआ है। ठीक है, और जो बाकी यहाँ पर शेष वस्तु हो गई, शेष वस्तु हो गई 100% वस्तु में से 70% को निकाल दीजिए, कितना बचा है मेरे भाई यहाँ पर 30% बचा है। कितना बचा है मेरे भाई यहाँ पर 30% बचा है, तो बाकी का जो 30% होगा ना उसको हम 10% के हानि पर बेच रहे हैं। यानी अपने वस्तु के 70% को 20% के लाभ पे और बाकियों को इतने के हानि पे, तो टोटल मामला क्या होगा। तो बच्चों कुछ मत करो, तुम यहां से यहां पहले इसको खत्म करो, इसकी कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है, कोई मेरे भाई आवश्यकता यहां पर नहीं है। अब उसके बाद में देखो औसतन लाभ या हानि तुम्हारा कितना होगा, क्या होगा। ठीक है, 1 पर 20 का प्रॉफिट, तो 7 पर 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 10 हो जाएगा। कुल मिलाकर के बच्चों 110 को अगर तुम 10 से भाग कर दो तो ये तुम्हारा 11% का मेरे भाई मामला बनेगा। 11% का मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है,
आ जाओ, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11% हमारा बिल्कुल क्या होगा? सही उत्तर होगा। इसी उम्मीद में हम आपको चौथा क्वेश्चन भी दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं यहाँ पर किस सवाल का भी उत्तर आप दे दें। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि ये थोड़ा सा और बढ़िया लेवल का बन जाता है, ठीक है। और अगर ये आ गया तो इसमें गलती होने की भी संभावना ज़्यादा है। तो थोड़ा एक बार इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि ऐसे सवाल अगर आपके पेपर में आ गए कभी, ठीक है, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। कहा गया एक मटेरियल है जिसको परचेस किया गया मेरे भाई कितने में? तो 600 में। 3/4 पार्ट ऑफ द मटेरियल आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट और रिमेनिंग को मेरे भाई सोल्ड किया गया यहाँ पर कितने पे? तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर ये हमारा होता है डेटा, ये हमारा होता है कितना डेटा, और ये हमारा होता है प्रॉफिट या लॉस का परसेंट, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ 3/4 पार्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 3/4 पार्ट, और इसको कितने के प्रॉफिट में बेचा गया? तो इसको 10% के प्रॉफिट में बेचा गया। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया? रिमेनिंग मेरे भाई पार्ट कहा गया, ठीक है। 4 में से 3 पार्ट हो गया। अब मेरे भाई 4 में से हमारा 1 पार्ट बचेगा। 4 में से 3 पार्ट हो गया, 4 में से 1 पार्ट बचेगा। 4 में से 3 पार्ट को आपने इतने के प्रॉफिट में बेचा है और बाकी पार्ट को आपने 20% के मेरे भाई लॉस में बेचा है। तो टोटल बताओ प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितने का होगा? मैंने तो मिश्रा जी एक ही बात कहा, अनुपात लेना है। अब हो सकता है आप ये 3/4 में नीचे के 4 से आप घबरा जाएं। घबराना ही क्यों है? अरे यार समझदार व्यक्ति हैं आप, आपको ये बात पता है कि मेरे भाई ये 4 से हमारा ये 4 क्या हो जाना है? कट जाना है, ठीक है। ऊपर भी कुछ रहता तो काट देते, तो हम हमारे लिए कितना आसान बन गया। तो हमारे लिए बन गया प्रॉफिट या लॉस का मेरे भाई एवरेज अगर हमको निकालना है तो हम क्या कहेंगे? 10 × 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। -20 × 1 कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो सर ये 10 आएगा, 10 का मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है? 4 से भाग। 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5, यानी कितना हो जाएगा? 2.5%। कौन सा ऑप्शन है? तो सी फॉर का होना प्यार है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी फॉर का होना प्यार है। काफी बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, देखिए ये गलत बात है। आप लोग समय की कदर करिए, ठीक है। 8:30 में क्लास होती है तो 9 बजे आने की जरूरत नहीं है क्लास में। 8:30 का 8:30 में ही आइए, क्योंकि बहुत ऐसा थ्योरी वाला जो पार्ट होता है ना वो हम शुरू में करा देते हैं और फिर बाद में जब आप जुड़ते हैं तो ये एक बढ़िया गंदा नुकसान हो जाता है, ठीक है। वो मत क्या करिए आप। 1 घंटे की बात है, 1.25 घंटे की बात है, उसके लिए अपने आप से ईमानदारी बरक करके रखिए कि भाई मेरे लिए एक क्लास हो रही है, मेरे सिलेक्शन के लिए क्लास हो रही है, मेरे नॉलेज के लिए क्लास हो रही है और मैं ही लाइव नहीं रहूंगा तो क्या फायदा होगा। बाद में आप उसको 2x की स्पीड पे देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन जो एक डिसिप्लिन है वो शुरू से मेंटेन करके चलनी है अपने को ये 60 दिनों के अंदर में, ताकि हम अपने आप को बेहतर कर पाए। डिसिप्लिन तोड़ेंगे अपने आप से, वहां पर जो बेईमानी करेंगे तो नुकसान आपको खुद का मिलेगा, ठीक है। ये मत करिएगा आप यहाँ पे। आइए चलिए, बहुत हो गया मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज का खेल। अब इसी परसेंट को थोड़ा हम लोग कन्वर्ट करके किस में लेकर के आते हैं? तो इसी परसेंटेज को कन्वर्ट करके थोड़ा सा जो है दोस्तों हम उसको वैल्यू में ऐड करते हैं और वैल्यू में लेकर के आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो अगर वैल्यू में करेंगे तो क्या होगा? 1/3 ऑफ द गुड आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, 25% ऑफ द गुड आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना एंड द रिमेनिंग आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ इतना। मेरे भाई अगर टोटल प्रॉफिट 350 का हुआ है तो एक्चुअल प्राइस यहाँ पर कितनी थी? आप मेरे से पूछ रहे हो ना कि सर मेंस में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मेरे भाई आ सकता है एक बढ़िया सवाल, स्पेशली डिजाइंड है किसके लिए? तो मेंस के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा जो पेपर होगा प्री के समय के लिए भी तुम इसको देख करके जाना और मेंस के टाइम के लिए भी तुम उसको देख करके जाना, छोड़ना मत मेरे भाई। यहाँ पर एक भी 45 दिन 45 मैराथन की वीडियो को छोड़ना मेरे भाई यहाँ पर नहीं है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो ध्यान दीजिए। देखिए एक बच्चा कह रहा है शिवास्त्र बुक काफ़ी अच्छी है। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो शिवास्त्र वाली किताब है, जितने लोग मेरे भाई यहाँ पर मंगाए हैं उनसे 2 आग्रह है। सबसे पहला तो यहाँ पर ये है कि हमारे पब्लिकेशन की जितनी भी किताबें हैं उनमें अगर आप देखोगे तो पिछले पन्ने में, अंतिम पन्ने में एक ऐसा QR कोड दिया गया है, ठीक है। तो जो बच्चे इस बुक को मंगा लेते वो इस QR कोड को स्कैन करेंगे और QR कोड को स्कैन करने के बाद में अपना फीडबैक जो है इसके ऊपर में ज़रूर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, फ्लिपकार्ट या अमेजन या कहीं ऑनलाइन कोई वेबसाइट या सोशल साइट से मंगाते हो तो वहां पर भी अपना रिव्यू जरूर शेयर करना, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आपका फीडबैक है, जो आपकी रिव्यू है, वो बहुत जरूरी है, ताकि अगर छोटी मोटी कमियां हो तो उसको बेहतर किया जाए और अगर बेहतर है किताब तो अपनी टीम को यहाँ पर देकर के उनकी थोड़ी पीठ थपथपाई जाए कि हाँ वाकई में आपने बढ़िया काम किया और बच्चे इसे काफी ज्यादा सराह रहे हैं,
ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो ज़रूर शेयर करना भाई। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन में। तो एक तरफ में अगर हम बात करें यहाँ पर डेटा को लेकर के, और एक तरफ में मेरे भाई बात करें प्रॉफिट या लॉस को लेकर के, तो कैसा सवाल में कहा गया, 1/3 को हमने 15% के प्रॉफिट में बेचा है। 1/3 को हमने क्या किया है, तो मेरे भाई 15% के प्रॉफिट में बेचा है। फिर 25% को मेरे भाई 25% आर्टिकल हमारे पास में ऐसा है जिसको हमने 20% के मेरे भाई प्रॉफिट में बेचा है। आप हिंदी में पढ़ लो या इंग्लिश में पढ़ लो, बात तो एक ही है कि सामान का 1/3 हिस्सा 15% के लाभ पे, 25% हिस्सा मेरे भाई यहाँ 20% के लाभ पे, और शेष सामान मतलब जो भी तुम्हारा रिमेनिंग हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, उसको हम कितने के हानि पर बेचेंगे, तो 10% के हानि पर बेचेंगे। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ऐसे सवालों में बच्चों को जो सबसे बड़ा कष्ट होता है वो ये होता है कि गुरुजी हम इसमें वस्तुओं की संख्या को ले क्या। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं अपने तरफ से एक सेल्फ मेड क्वेश्चन बनाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने मैं यहाँ पर ये सवाल दे रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पर मैं ये डेटा में ये कह रहा हूँ, जो कि आपको मेरे भाई यहाँ पर उचित लगे क्या लगे वो आप देखना। ये डेटा है और ये हमारा लाभ और हानि है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये कहा कि यार हमने है ना, एक काम करो, यहाँ ये देखो 1/3 वस्तु है हमारे पास में, और इस 1/3 वस्तु को मेरे भाई हमने 10% के मेरे भाई लाभ में बेचा। फिर उसके बाद में 1/4 वस्तु है, इसको हमने 20% के लाभ में बेचा, और जो बाकी हमारे सामने बच गई है ना, उसको हमने 30% के लाभ में बेचा है। तुम बताओ औसतन लाभ या हानि कितना होगा। अब ऐसे केस में आपको तो यही नहीं पता कि वस्तु है कितनी, मतलब एक मन में क्या है कि एक एजम्पशन है, और एजम्पशन में यहाँ पर यही नहीं पता 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, या संख्या का जो मान है वो 100 आर्टिकल है इनके पास में, 2000 आर्टिकल है, 4000 आर्टिकल है, या 5 आर्टिकल है, क्या है। तो ऐसे सवाल जो होते हैं वो डेटा के नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल पे डिपेंड नहीं करते हैं। आप यहाँ पर बच्चों अपने तरफ से या फिर अपने हिसाब से कोई भी वस्तु को मान सकते हो कि यार यहाँ पर ये हो सकता है कि 50 वस्तुएं हों, 60 वस्तु, लेकिन कैसे मानोगे। तो मेरे भाई जैसे मानो कोई भी वस्तु, जैसे मानो तुमने 50 ही मान लिया, अब जब तुम 50 का 1/3 करने जाओगे तो 3 इसको नहीं काट पाएगा। मानो किसी ने 25 मान लिया, तो 25 का मेरे भाई 1/4 करने जाओगे, 4 नहीं काट पाएगा। और फ्रैक्शन में किसी भी चीज के रहने का मतलब बच्चों ये हो जाता है कि वो हमें काटने में बहुत ज्यादा परेशानी देगा। तो हमें इस बात के लिए परेशान नहीं होना है। हमें क्या करना है कि ऐसी वस्तु माननी है कि जिससे ये डिनोमिनेटर पर प्रभाव ना हो और ये कट जाए। यानी 3 और 4 अगर है तो यहाँ 3 और 4 का मल्टीपल चाहो तो तुम यहाँ पर जो है वो 12 मान लो, या तुम 24 मान लो, मतलब 12 का ही पहाड़ा में तुम कुछ भी मान लो, 36 मान लो, 48 मान लो, मतलब एक ऐसी संख्या जिसको 3 भी काट पाए और जिसको 4 भी काट पाए। अब बोलोगे सर इसमें कौन सा मानना उचित रहेगा। जाहिर सी बात है जितना छोटा मानोगे कैलकुलेशन उतना आसान होगा। अब 12 में मिश्रा जी कैलकुलेशन छोटा पड़ेगा, लेकिन 48 में सोचिए कैलकुलेशन कितना महंगा पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर वस्तुओं की संख्या के लिए हम एक ऐसी वस्तु मानते हैं जो नीचे वाले का एलसीएम होता है, यानी 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है 12। तो हम यहाँ पर 12 मानते हैं। अब इस 12 का मेरे भाई यहाँ पर 1/3 करना है, इसी 12 का मेरे भाई 1/4 करना है, और जो रिमेनिंग जाएगा वो यहाँ पे। तो यहाँ क्या करेंगे, 12 का मेरे भाई यहाँ पर 1/3। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसी 12 का मेरे भाई यहाँ पर 1/4। तो अब आप इसको यहाँ पर मिटा दीजिए और यहाँ से हटा दीजिए। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 3 से काटोगे कितनी बार में, 4 बार में, तो यहाँ वस्तुओं की संख्या हो जाएगी 4। 4 से काटोगे गुरुजी 3 बार में, यहाँ वस्तुओं की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, 12 वस्तु थी आपके पास में, 7 आपने निकाल दी, तो बची कितनी है आपके पास में 5। तो जो ये शब्द रिमेनिंग इस्तेमाल किया गया था, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ माल, और बचा हुआ कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर 5 है। समझ में आ गया, बचा हुआ कितना हमारे सामने 5 है। क्लियर है मिश्रा जी। एक वस्तु माननी है, उसका 1/3 करना है, फिर उसी का 1/4 करना है, जो बच गया वो यहाँ पर है। अब हम देखिए ये वही चीज बन गई जो हमारे सामने तब से खुल करके आ रही थी। अब इसके ऊपर मानो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, मान दो ये तुमने मिटा दिया। अब ये अभी तो ऐसा वाला सवाल आप लोगों को करवा रहे थे, 4 वस्तुओं पर इतने का, 3 वस्तुओं पर इतने का, 5 पर इतने का एवरेज बता दो। तो बस जो कहानी आ रही थी ना हमारे सामने, जो कष्ट हो रहा था हमें, वो वस्तुओं की संख्या को लेकर के हो रहा था, और उसका भी हमने निदान ऐसे दे दिया कि बस यहाँ पर इसका क्या ले लेना है, तो एलसीएम ले लेना है। अब आज के समय कोई भी एक समझदार जो बालक है वो प्रॉफिट और लॉस के इस एवरेज को कैलकुलेट कर पाएगा। वो ये बोल पाएगा सर 10 × 4 कितना होता है, 40 होता है। 20 × 3 कितना हो जाता है सर, 60 हो जाता है। 30 × 5 कितना हो जाता है, तो सर यहाँ 30 बचे 150 हो जाता है। हो गया गुरुजी, 40 हो गया, 60 हो गया, 150 हो गया। डिवाइड कर दो, 5 3 8 और 4 12 से मेरे भाई, यहाँ पर तो 12 से डिवाइड कर दो। अगर हम देखेंगे तो 100 में यहाँ पर जो है 150 जोड़ दोगे 250 हो जाएगा, और 250 बटे 12% ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑन एन एवरेज इतने का क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा।
चाहे ये डिवाइड करने पर जितना भी आए, ऑन एन एवरेज हमारा इतने का प्रॉफिट होने वाला है, 20 दशमलव समथिंग आएगा, जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर ध्यान देना है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम आपको प्रो बना देंगे, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है मेरे सामने, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। कुल मिलाकर के हम 30 सेकंड देंगे, तो जैसे लिखना शुरू करें सारे सॉल्व करना शुरू कर देना। मैं यहाँ पर आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 1/3 वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पर इस 1/3 वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, 1/3 वस्तु को हम 20% पर दे रहे हैं। फिर उसके बाद में आधे वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम दे रहे हैं 10% के प्रॉफिट पे, और जो बाकी हमारे सामने रिमेनिंग है उसको हम दे रहे हैं 30% के प्रॉफिट पे। बता दो औसतन हमारा लाभ या हानि कितने का होगा? औसतन लाभ या हानि हमारा कितने का होगा? ऑन एन एवरेज कितने का होगा? जल्दी से बताइए सर। ऑफलाइन क्लास मंडे से होगी क्या? अब हाँ बिल्कुल मेरे भाई, मंडे से होगी, ठीक है। कल सैटरडे है, ऑफलाइन में टेस्ट है मेरे भाई ऑफलाइन वाले बच्चों का। बाकी जो क्लासेस हैं वो हमारी मंडे से होगी भाई, ठीक है। एक बालक यहाँ कमांडो फौजी करके है, बड़ा प्यार से मेरे भाई पूछ रहा है कैसे हो कोमल। तो कोमल जी कृपया आपसे आग्रह है कि आप अपने शुभ चिंतक को जो है आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसी हैं, ठीक है। बड़ा यहाँ पर प्यारा बच्चा है, बहुत आपको फॉलो करता है, उसको पता है आप यहाँ पर जो है क्लास में आती हैं, कब आती हैं, कितने बजे आती हैं। तो थोड़ा सा जो है अपने इस शुभ चिंतक भाई का, ठीक है, यहाँ पर जो है ध्यान रखिए। बिल्कुल बताइए कि आप कैसी हैं यहाँ पे। और बाकी बच्चे जो हैं यहाँ पर, इन दोनों को छोड़ करके तुम अपना उत्तर उत्तर खेलो। यहाँ क्या है यहाँ पर इसका उत्तर भाई बताओ। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो बोलोगे गुरुदेव देखो बात ऐसी है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 और 2 का एलसीएम लेना है, वो होगा हमारा 6, ठीक है। हमें पता है यहाँ पर 6 को 3 से डिवाइड कर दो। मैं थोड़ा और शॉर्टकट में लेकर के चलता हूँ मेरे भाई। 6 को सीधा सीधा 3 से डिवाइड कर दो, जब 1/3 बोले, जब यहाँ पर आधा बोले, जब यहाँ रिमेनिंग बोले। तो इसे कैसे बनाना होता है यहाँ पर ये देखो, इतनी मेहनत नहीं करनी होती। 6 का 1/3 बोल रहा है, 6 का आधा बोल रहा है, और यहाँ रिमेनिंग बोल रहा है। तो मेरे भाई 6 को 3 से डिवाइड करो, 3 इसे कितनी बार में काटेगा? 2 बार में। 2 इसे कितनी बार में काटेगा? 3 बार में। अब 6 में से तुम 5 निकाल दो, बच कितना गया? 1 बच गया। कितना आसान है वस्तुओं को निकालना, कितना आसान है इनकी संख्या को निकालना, आप जरा सोचिए। अब वहीं पर आप यहाँ पर औसतन लाभ या हानि अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 20 का डबल हमारे सामने 40 हो जाता है, 10 का 3 गुना हमारे सामने 30 हो जाता है, 30 का 1 गुना हमारे सामने 30 हो जाता है, और डिवाइडेड बाई कितना? 2 3 5 और 1 6। तो गुरुजी ये हमारा हो गया 100, और यहाँ पर 100/6% ये हमारा क्या होगा? करेक्ट उत्तर होगा। क्या होगा गुरुजी? 100/6 जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अगर ये हमारा सही उत्तर है तो हम आगे क्या करें? तो हम अगर बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर ये देखिए 1/3 है, ये 25% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा सर आप। तो 25% को जो फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो ये बट्टे में जब आप तोड़िएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। अब 1/3 वस्तु इतने पे, 1/4 इस पे, तो रिमेनिंग कितना होगा? जो सवाल अब तक आपको मुश्किल नजर आ रहा था उस पर हमने ऐसी प्रैक्टिस करवा दी कि अब वो सवाल आपको हलवा नजर आ रहा है। तो यहाँ कैसे करोगे? तो यहाँ पर मेरे भाई सीधा क्या करेंगे मिश्रा जी? 3 और 4 का एलसीएम कितना लेंगे? 12। सीधा वस्तुओं को मेरे भाई कितना मानना है? तो यहाँ पर 12 मानना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12 आपने मान लिया। 12 मानने के बाद में जो खेल होगा वो यहाँ पर क्या होगा? 12 मानने के बाद वहीं 1/3, वहीं 1/4 और वहीं रिमेनिंग। तो यहाँ पर वहीं हो जाएगा 1/3, वहीं हो जाएगा 1/4 और वहीं हो जाएगा रिमेनिंग। 12 को 3 से भाग करोगे 4 आ जाएगा, 12 को 4 से भाग करोगे 3 आ जाएगा, और 12 में से 7 निकाल दोगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब अगर हम देखें औसतन लाभ या हानि का परसेंट अगर हम देखें तो क्या होगा? तो 15 का 4 गुना मेरे भाई हो जाएगा 60, यहाँ पे 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50, और डिवाइड बाई कितना करेंगे? तो 12। 120 में से 50 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 70, ठीक है। और 70 बटे क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई 12%, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब बोलोगे सर इस परसेंट का हम यहाँ पर क्या करें? तो मैंने कहा भाई आपको कुछ करना ही नहीं है, आप अभी सब्र करो, और अभी आप देखो परसेंटेज में अगर हम बात करें तो इतने परसेंट का प्रॉफिट, और अगर हम पैसे में बात करें तो वो हमारा 350 होगा। पैसे में बात करें तो 350 होगा। अब तक जितने हम सवाल करवा रहे थे उन सब में हमने आपसे पैसे पूछे, इस सवाल में हम पैसा नहीं पूछेंगे। इस सवाल में सीधी सी बात है कि सर ये रुपया में अगर देखते हैं तो 350 है, ये 350 प्रॉफिट का परसेंट है, मतलब इतने परसेंट का मान है। मतलब सीधी सी बात है 70/12% की वैल्यू है। और हमें क्या पता करना है? तो कॉस्ट प्राइस पता करना है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना होता है? तो 100% भाई होता है। तो 100% होता है तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे। बट्टे के नीचे बट्टा कभी नहीं रह सकता ना, तो यहाँ
पर क्या करेंगे, बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रह सकता, तो इस 12 को हम यहाँ से हटाएंगे और इस 12 को हटा करके हम यहाँ पर ऊपर में भेज देंगे। ठीक है, अब आप देखो कितने मक्खन से कटेगा ये 70 से मेरे भाई, कितनी बार में, 5 बार में। 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, 6000 बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। और कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा उत्तर है मेरे भाई यहाँ पर, तो डी फॉर देवसेना है। बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया बात यहाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, एक भाई कह रहा है कि सर जो पहले की क्लासेस हो गई हैं वो कैसे कवर करें, तो कवर करिए भाई, वो तो आपको देखना पड़ेगा ना आप कैसे कवर करते हो। दिन में मेरे भाई हो पाए तो हो सके तो मेरे भाई दिन में उसे कवर कर लो, और रात में जो हम क्लासेस कराते हैं लाइव आप उसको पढ़ लो। ठीक है, बाकी आप लोगों से यहाँ पर इतना कहेंगे कि देखिए, अगर आप एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और एसएससी में जैसे एक भाई पूछ रहा है मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैथ्स का तो क्लासेस के माध्यम से आप कंसेप्ट सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर गणित की सबसे बढ़िया किताब आपके सामने है, एसएससी मैथ। यहाँ पर इस किताब से आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये किताब अपने आप में एक जबरदस्त इसीलिए है क्योंकि जिस तरीके से हम आपको क्लास में टाइप वाइज पढ़ाते हैं और लेवल वाइज, वैसे ही ये भी किताब एकदम आपकी टाइप वाइज है। पहले एक टाइप, फिर दूसरा टाइप, फिर तीसरा टाइप, फिर चौथा टाइप, और फिर इसमें वैसे लेवल वाइज दिया गया है। तो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में ये काफी ज्यादा बढ़िया है और यहाँ पर जो है शानदार है। सॉल्यूशंस भी इसके काफी अच्छे हैं और टीसीएस के सारे सवालों को ये कवर करती है। ठीक, तो बढ़िया तरीके से आप इसको मंगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, लोकल दुकानें हर जगह पर मौजूद हैं और बहुत ही कम कीमत पर हैं। ठीक है, गणित का संपूर्ण रिवीजन करना है तो आपके लिए फॉर्मूला बुक सबसे शानदार है। ठीक, और एसएससी का अगर आपको पूरा जीएस का मेरे भाई यहाँ पर चाहिए कि हमें सर जीएस में बड़ी कठिनाई होती है, तो आपको मार्केट में आज के बाद अब 3-4 किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, कि सर हम यहाँ पर थ्योरी के लिए जो है वो एक अलग किताब को खरीद रहे थे पहले, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हम अलग खरीद रहे थे, और फिर उसके बाद में वन लाइनर के लिए हम अलग खरीद रहे थे। आपको आज के बाद में जमीन में यहाँ पर जो है ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा मेरे भाई यहाँ पर 3-in-1 यहाँ पर एक किताब हमने बना दी है और इसके अंदर में आपको सारा कवरेज मिलेगा और एकदम टाइप वाइज यहाँ पर मिलेगा और बहुत ही कम कीमत पर होगा ये भी। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर ये तीनों किताब को अलग अलग लोगे तो 700-800 में पड़ती है, लेकिन ये किताब इकलौती 300 रुपए, 330 के करीब में। यहाँ पर ये 330 की है, ये भी 330 की है, इतने में आपको ये पूरा कवरेज मिल जाता है। तो आप ये किताबों को फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, लोकल दुकान है, हर जगह से मंगा सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर जो है क्वालिटी अगर चाहिए तो यहाँ पर इसको मंगा करके बढ़िया से पढ़े। आइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं और पढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर ये क्या कहा गया जरा देखिए। कहा गया अ शॉपकीपर सोल्ड 40% ऑफ द टोटल पाइनएप्पल्स एट 4/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 36% एट हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड रिमेनिंग एट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? मैंने कहा यार ये तो गजब की बात हो गई। असल में जो सवाल है ना, जो लेवल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है। देख रहे हो ना, जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे इनका जो लेवल है वो भी हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें वही डेटा को लेकर के, और अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई इनके लाभ या हानि को लेकर के, तो सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया? कुल अनानास के 40% हिस्सों को लागत मूल्य के इतना पर बेचा गया। मेरे भाई यहाँ पर कितना हिस्सा हो गया मेरे भाई? तो 40% हिस्सा हो गया। और हमने जो बेचा है वो क्या बेचा है? तो मेरे भाई हमने बेचा है यहाँ पर सोल्ड, जो हमने किया है वो हमने किया है 4/5 ऑफ द सीपी, 4/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे ये हमने बेचा। हमने क्या बेचा है? तो मेरे भाई 4/5, यानी आसान भाषा में बच्चे को अगर मानो समझ में नहीं आए, देखो हालांकि ये तो दिख रहा है 1/5 20% का लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझना है तो आप कहेंगे सर हमने बेचा है, और हमने बेचा है तो कितने में? 4/5, और किस में? सीपी में। यहां से तुमको लॉस निकालना पड़ेगा और उस प्रॉफिट या लॉस को तुम्हें यहां रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया? आपने मेरे भाई 40% को बेचा है मेरे भाई 4/5 ऑफ द सीपी। पहले जो क्वेश्चन में दिया गया मैं वैसे रख देता हूं। फिर कहा गया 36% एट हाफ ऑफ द सीपी। मेरे भाई यहां पर ये 36% को आपने बेचा है और सीपी के मेरे भाई आपने हाफ में बेचा है। ठीक है, एंड रिमेनिंग एट ओरिजिनल सीपी, और बाकी जो होगा मेरे भाई रिमेनिंग जो होगा वो आपने यहां पर सीपी पर बेचा होगा। मान लो ये हमारा पूरा मामला है, ये हमारी पूरी कहानी है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर एक बात करें, देखो ये जो जगह है यहां पर ये क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट या लॉस परसेंट मेरे भाई लिखा जाता है ओवरऑल यहाँ पे।
ठीक है, समझना मेरी बात को। ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट की मेरे भाई जगह है, और हमने यहाँ क्या लिख दिया, इतना ऑफ द सीपी, इतना ऑफ द सीपी, इतना ऑफ द सीपी। तो मेरे भाई या तो हमारा ऐसा हो भाई, बात जो हो हमारी वो कुछ ऐसी हो कि हम यहाँ पर शुरू से ये कैलकुलेट करके चले कि जब हम इतने पर बेच रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको हम यहाँ पर रखें और तब हम यहाँ पर एवरेज की वैल्यू निकालें। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा वो देखो। तो हम यहाँ पर जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप समझिए, अगर कभी भी किसी भी वस्तु को अगर आप यहाँ पर मान लीजिए बेचते हैं और उसके 3/4 पर बेचते हैं, 3/4 ऑफ द सीपी, तो आपको ये देखना पड़ता है कि ऐसा करने पर आपको लाभ होता है कि हानि होता है। तो जब आप यहाँ पर मेरे भाई देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे सर एसपी, नीचे हमारा आ जाएगा सीपी, और ये बराबर हो जाएगा 3/4। यानी आप ये कहना चाहते हैं जिसको 4 में खरीदा था उसको आपने 3 में बेचा। तो 4 की चीज को अगर आप 3 में बेचते हैं वैसे केस में होता है नुकसान। कितने का? 1 का। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा 100%। तो आपको पता चलता है जी 25% का यहाँ लॉस हुआ है। और ऐसे में हम तो सीधा सीधा डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? समझदार बालक को इशारा काफी है। यार 4 की चीज को तुमने 3 में बेची है, 1 का नुकसान 4 के ऊपर, 1/4 कितना होता है? 25%। थोड़ा सा इसको हम और मॉडिफाई करते हैं। अगर मान लो कभी यहाँ पर ऐसा आ जाए कि मानो तुमने वस्तु को मेरे भाई बेचा है, और वस्तु को तुमने बेचा है मेरे भाई 2/5 ऑफ यहाँ पर किस पे? तो सीपी पे। यानी यहाँ 5 की वस्तु को 2 में बेचा, 3 का नुकसान कितने पे? 5 पे, और 3/5 सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, तो सीधा सीधा हो गया 3/5 का मतलब गुरुजी 60%। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 60%। कितना हो जाएगा? 60। हमें डायरेक्ट लिखने की आवश्यकता, हम यहाँ पर नहीं डरेंगे, नहीं घबराएंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है सीधा लिखा गया ना, तो हम इसी प्रॉफिट या लॉस को थोड़ा रीडायरेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ लेकर के आ जाते हैं। 5 की चीज को 4 में बेचा, 1 का नुकसान कितने के ऊपर में? 5 के ऊपर में, और 1/5 परसेंटेज में कितना हो जाता है, तो 1/5 मेरे भाई 20% हो जाता है, और ये क्या है, तो नुकसान है। ठीक है, आपने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, हाफ ऑफ सीपी पे बेचा है। आपने क्या किया, हाफ सीपी पर बेचा है, यानी 2 रुपए की चीज को 1 रुपए में बेचा है। तो यहाँ 1 का नुकसान कितने के ऊपर में? 2 के ऊपर में। 1/2 कितना हो जाएगा? 50%। तो यहाँ पर लिख दोगे 50%। आपने जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, तो ना आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 0%। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0%। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 0%। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चों हमें 2 डेटा की आवश्यकता होती है। पहला डेटा कौन सा? तो ये हमें डेटा चाहिए होता है, और दूसरा कौन सा? तो हमें यहाँ पर ये चाहिए होता है। इन 2 लोगों में अगर हम बात करें यहाँ पर, एक तो इसके बारे में अगर हम यहाँ चर्चा करें, तो इसके बारे में जो चर्चा करेंगे वो यहाँ पर कैसे होगा, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हमें जो चाहिए होता है वो यहाँ पर हमें ये चाहिए होता है। बढ़िया तरीके से समझना है, एकदम कहीं पर भी जो है घबराना आपको नहीं है। तो इसमें देखें तो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, और इसमें देखेंगे तो ये दोनों कंप्लीट है लेकिन ये इनकम्प्लीट है। रिमेनिंग कितना? तो बोलोगे सर 100 में से 40 निकाल दीजिए, 36 निकाल दीजिए, यानी 76 निकाल दीजिए। तो 76 निकाल दीजिएगा तो 24 बचेगा, यानी रिमेनिंग का मतलब कितना यहाँ पर वस्तु हो गया, तो बोलोगे सर यहाँ पर 24%। अब हमने यहाँ शुरू से भी आपको एक ही बात सिखाया, और यहाँ पर क्या सिखाया मेरे भाई, आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक ही बात कहा कि बच्चों डेटा का क्या लेना होता है, रेशियो, और यहाँ पर ये होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर हम इसका रेशियो ले सकते हैं और रेशियो लेकर के बना सकते हैं। तो आप यहाँ रेशियो लीजिए, 4 से काटेंगे 10 बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में, 4 से काटेंगे 6 बार में। स्पष्ट रूप में मेरे भाई कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज तुम यहाँ प्रॉफिट या लॉस देखोगे अगर, तो क्या होगा, -20 को 10 से गुना करोगे तो माइनस तुम्हारा 200 आ जाएगा, -50 को 9 से गुना करोगे तो माइनस इतना हो जाएगा, 0 को तुम 6 से गुना करोगे तो इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 9 और 6 15 और 10 मेरे भाई यहाँ पर 25 होगा। ये हमारा होगा। ठीक है, 450 में 2 जोड़ देंगे तो 650 हो जाएगा, और 650 को मेरे भाई 25 से अगर हम भाग करते हैं तो हमारा क्या होगा, औसतन हमारा जो होगा ओवरऑल लॉस कितने का होगा। 25 से काटो बाबू यहाँ पर 2 बार में 50, और 150 का मतलब 6 बार में 26% होगा, डी फॉर देवसेना। कितना होगा मेरे भाई, 26% होगा, डी फॉर देवसेना। तो एकदम बढ़िया तरीके से इसको कन्वर्ट कर करके फटाफट यहाँ पर जो है लॉस लिखते चले गए, और जो हमारा फंडामेंटल था, जो हमारा तरीका था, हम उसी से मेरे भाई यहाँ पर इसको बना ले गए। और मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे किसी भी भाई को यहाँ समझने में कहीं पर किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी, क्योंकि अभी एक सवाल दूंगा और वही सवाल का अगर आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिए तो मैं मानूंगा कि मेरे भाई आपको ये बनाना आ गया। जल्दी से मेरे इस सवाल का आंसर दे दो। एक तरफ में मेरे भाई हम डेटा लिख रहे हैं और एक तरफ में हम यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिख रहे हैं। मान लीजिए मैंने थोड़ा आसान किया,
मैंने दो वस्तुएं बेची हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 4/5 ऑफ द सीपी में मेरे भाई यहाँ पर बेचा है। उसके बाद मैंने तीन वस्तुएं बेची हैं और यहाँ पर मेरे भाई 1/4 ऑफ द सीपी पे मेरे भाई यहाँ बेचा है। और मैंने यहाँ पर जो है पांच वस्तुएं बेची हैं और मैंने उसको बेचा है मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 3/2 ऑफ द सीपी में। यहाँ पर मेरे भाई लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तुम बताओ ओवरऑल क्या होगा, जल्दी से बता दो। ठीक है सर, हिंदी में समझा दो। तुम मलयालम में बोल रहे हैं, मराठी में बोल रहे हैं, बोलना मनु वर्मा। गजब हाल है, सीपी शब्द भी अब कह रहे हैं तो उसको भी बोल रहे हो हिंदी में। कैसा होगा रे तुम लोग का धर्म करम। एसएससी का पेपर देना है कि नहीं देना है, इंग्लिश उसमें आता है कि नहीं आता है बताना। उसका कैसे तैयारी करेगा, एग्जामिनर को बोलेगा इंग्लिश वाले सवाल को भी हिंदी में लिख करके दो, बोलो। मजा नहीं आ रहा भाई, आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का, आंसर आना चाहिए यहाँ पे। और पसंद आए कंसेप्ट ना हमारा तो लाइक करते रहिए जल्दी से, लाइक मत छोड़िए आप लोग यहाँ पर। तो आप क्या कहेंगे, तो बोलेंगे गुरुदेव देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, पांच की चीज को चार में बेच दिया ना तो एक का हो गया नुकसान। और कितने के ऊपर में, पांच के ऊपर में, तो 1/5 कितना हो जाएगा गुरुदेव, 20% हो जाएगा और लॉस हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। समझिएगा, आपने चार की चीज को एक में बेचा है, तीन का नुकसान। कितने के ऊपर में, चार के ऊपर में, 3/4 75% होता है, तो यहाँ पर माइनस का 75 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दो की चीज को तीन में बेचा है, एक का फायदा। कितने के ऊपर में, दो के ऊपर में, तो 1/2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 50% हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये हमारा औसतन क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस का परसेंट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एवरेज देखें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर एवरेज बोलेंगे। औसतन यहाँ पर क्या हो जाएगा, -20 को 2 के साथ में गुना करोगे तो -40 हो जाएगा। 75 को 3 के साथ में गुना करोगे 225 हो जाएगा। 50 को 5 के साथ में गुना करोगे तो मेरे भाई 250 हो जाएगा। 5 3 8 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 250 में से 225 निकाल दो, 25 हो जाएगा प्लस में, और वो इसमें से डिफरेंस लोगे तो मेरे भाई माइनस का कितना हो जाएगा, 15। नहीं हो तो जोड़ के देख लो भाई यार, ये 265 है और 265 में से 250 घटा दो, 15 आएगा। और वो भी किस में बच्चों, नेगेटिव में। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10। पूरी कायनात को पता 15 को 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 1.5%। यानी ऐसा अगर कभी सवाल आ जाए, चाहे प्रीवियस ईयर का सॉल्व करते वक्त में या टेस्ट में या परीक्षा में, तुम लोग नहीं छोड़ोगे, बस मेरे से इतना वादा कर लो कि सर ये सीपी वाला कंसेप्ट हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, हमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में मैंने कहा ना, बहुत वक्त लेकर के तसल्ली से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मुझे क्वेश्चंस भगाने की जल्दी नहीं है, मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको सिखाना है, और इसलिए बड़े आराम से तसल्ली से, जितने क्वेश्चन नहीं दिए उससे ज़्यादा तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने जितने एग्जाम्पल दिए, मैं चाहता था तो उसको भर सकता था शीट के अंदर में, बट मैंने कहा नहीं यार, बेशक क्वेश्चन हम यहाँ पर 6 ही रखेंगे, ठीक है, लेकिन 6 एग्जाम्पल अलग से दे देंगे। और अब तक हम लोग 12 सवाल कर चुके हैं, आप ये मान करके चलो। बस फर्क इतना है, ये डेटा में लिखा हुआ है तो तुम्हें दिख रहा है, और ये वाली चीज मेरे भाई नहीं लिखी है, बट सवाल तो ये भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो समझने की आवश्यकता है आपको, क्लियर होने की आवश्यकता है। ठीक है, अब सीपी सेम वाला आप पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए मेरे भाई एसपी सेम के ऊपर में, कि अगर मान लीजिए कि आपने वस्तुओं को बेचा और विक्रय मूल्य हमारा समान हुआ तो क्या करेंगे। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कितने टाइप हमें पढ़ने हैं, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर हमें 3 टाइप पढ़ने हैं। 3 टाइप में कौन कौन सा होगा बच्चे, तो सीपी सेम होगा, ये कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग एसपी सेम यहाँ पर, कि अगर वस्तुओं को हम बेचते हैं और सेम कीमत पर बेचते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एसपी सेम मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तैयार हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। तैयार हैं तो 3500 प्लस लाइक कर दीजिए तो फटाफट, जल्दी से, कहने की जरूरत ना पड़े। सारे पढ़ने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, लाइक भी करना भूल जाते हैं। जल्दी से 3500 प्लस करिए, तभी हमारी जो है कलम आगे बढ़ेगी। यहाँ सर न्यू एडमिशन है ऑफलाइन में, तो दुष्यंत भाई क्लास के बाद में मिल लेना, बता दूंगा। यहाँ कमेंट करोगे तो समझ पाऊंगा, बताओ। ठीक है सर, रेगुलर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। देखो यार, किसको मेहनत करता है भाई रेगुलर, मतलब यहाँ पे किसका मन करता है रेगुलर काम करने का। ठीक है, क्या हमारा मन करता है यहाँ पर जो है रेगुलर रोज रोज पढ़ाने का, क्या यहाँ पर जो है एक मेरा जो टाइपिस्ट आता है, कंटेंट डेवलपर आता है, उसका मन करता है यहाँ पर रेगुलर काम करने का, नहीं करता भाई। ठीक है, लेकिन लोगों को पता है यहाँ पर कि उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। जो वो व्यक्ति काम करने मेरे यहाँ आ रहा है, 15-20 हज़ार की नौकरी जो वो कर रहा है, उसको ये बात पता कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपना पेट कैसे पालूंगा, अपने परिवार में अपने बाल बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, तो वो उसके लिए काम कर रहा है। तो जब जिम्मेदारी उसके ऊपर में है ना, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि जो 18 से मेरे भाई 25 साल के जो लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो महीना मेरे यहाँ 2-4 छुट्टी मार देंगे। मैं आपको मेरे भाई फैक्ट बता देता हूँ, देखो अभी क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ 2 तरह के टाइपिस्ट है, मैं नाम भी ले लेता हूँ। ठीक है, हालांकि नहीं लेना चाहिए, तो समझ लो ये जो नाम मैं ले रहा हूँ ये
ओरिजिनल भी आप कह सकते हो और बदला हुआ नाम भी कह सकते हो, ठीक है, आप दोनों कह लो। मैं यहाँ पर एक नाम ओरिजिनल ले रहा हूँ, एक नाम बदला हुआ ले रहा हूँ। ये अमित नाम का एक मेरे भाई यहाँ हमारे यहाँ टाइपिस्ट है, और एक टाइपिस्ट यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे भाई शुभम है। यहाँ पे मैं शुभम हो गया। कहानी जेन्युइन है, नाम बदले हुए हैं, बस यहाँ पर ये समझ लेना। अब ये टाइपिस्ट की एज जो है ना, वो मेरे भाई है यहाँ पर 35 साल, ठीक है, और इसकी जो उम्र है मेरे भाई यहाँ पर ये है 22 साल। दोनों के दोनों आपकी किताब को टाइप करने का काम करते हैं, ठीक है। दोनों को मेरे भाई जो वर्किंग आवर है वो यहाँ पर है 9 घंटे, और इसका भी यहाँ पर वर्किंग आवर जो है वो मेरे भाई है 9 घंटे, ठीक है। सैलरी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है, थोड़ी एक्सपीरियंस है भाई साहब, तो इनकी सैलरी जो होगी वो ज़्यादा होगी। एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पर इनकी सैलरी हम लिख देते हैं, इनको हम लोग दे रहे हैं 30,000, ठीक है। ये थोड़ा सा डेटा सही नहीं है, क्योंकि हमारी टीम वाले कल लड़ लेंगे कि यार आप इतना देते हो, हमको बताए भी नहीं, तो थोड़ा सा आसपास में है मतलब। शुभम की जो सैलरी है ऐसे है मेरे भाई यहाँ पर 22,000 है, ठीक है। हमारे टीम वाले भी सारी हमारी वीडियो देखते हैं। ये दो लोगों की मेरे भाई कहानी मैं तुमसे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। इस बंदे की सैलरी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अमित को यहाँ क्या करना चाहिए, तो मेरे भाई अमित को यहाँ पर ये जो है रिलैक्स होना चाहिए। महीने के मिश्रा जी 30,000 कम होते हैं? नहीं होते हैं यार। 9 घंटे काम करना है, मंडे टू सैटरडे काम करना है, महीना में एक जो है वो सीएल भी मिलता है, कैजुअल लीव। तो अमित तो 30,000 में बहुत मजे से कर सकता है, अपना जीवन बढ़िया बिता सकता है। उसका एक प्यारा सा बच्चा भी है, उसकी वाइफ भी है यहाँ पर, आराम से सबका खर्चा चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से जो होता है बाकी सारे सेविंग्स तो इसके बहुत पहले से होंगे, इतने साल से काम कर रहा है। क्योंकि जो बंदा इस इंडस्ट्री में 10 साल से है, तो यानी आराम से इसने अपना 7-8 लाख का सेविंग कर रखा होगा, ठीक है। ये हमारा जो लड़का है शुभम, अब इसकी कहानी क्या है मेरे भाई, अपने घर में सबसे बड़ा लड़का है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको जो है ये काम कर रहा है, ठीक। इसके घर में अभी इसकी बहन भी है, उसको शादी करानी है। इसके घर में अभी मेरे भाई इसका छोटा भाई है, वो पढ़ रहा है, उसको पढ़ाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा ये बंदा सेटल्ड है, थोड़ा इसको कम काम करना चाहिए, और यहाँ पर ये बंदा अभी सेटल्ड नहीं है तो इसको ज़्यादा करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर उल्टा होता है, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पर अगर जब हम महीने का देखते हैं ना, तो महीने में आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो अमित नाम का बंदा है भाई साहब, ये मंडे टू सैटरडे तो आता ही आता है, ठीक है। और सैटरडे के बाद में भाई साहब ये संडे को भी बंदा आता है, और संडे को भी ओवर टाइम काम करता है, संडे को भी ओवर टाइम काम करता है। इसके अलावा इसकी ड्यूटी 9 घंटे की है, लेकिन कभी भी यहाँ पर ये 11 घंटे से कम यहाँ पर काम नहीं करता, और ड्यूटी के टाइम पर कभी भी ये फ़ोन नहीं चलाता है, कभी इसको दुनियादारी से कोई मोह नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि मेरे को इसने एक बात बताई कि सर जब मैं इसकी उम्र में था ना, तो मैंने इतने डिस्ट्रैक्शंस अपने लाइफ में देखे, इतनी सारी चीज़ें देखी कि मैं अपनी सैलरी खाली उड़ा देता था, बाइक खरीदने में, नया मोबाइल खरीदने में, बाकी चीज़ें खरीदने में। और जब मेरी शादी हो रही थी ना सर, तो उस समय यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ नहीं था। जैसे तैसे घर वालों ने यहाँ पर शादी करा दी, वाइफ बढ़िया निकली, चलो ठीक है, सहयोगी है, सब कुछ है। लेकिन आज जहाँ पर मैं हूँ ना, मैं वहाँ पर नहीं रहना चाहता अब, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा उसी स्कूल में पढ़े जहाँ से मैं पढ़ करके आया हूँ, ठीक है। मैं उसको बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, मेरी जो पूंजी है, मेरा जो भविष्य है, वो मेरे बच्चा है यहाँ पे। तो मैं उसको अच्छी एक लाइफ देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। 30,000 रुपये की सैलरी है, इसमें मैं और इंक्रीमेंट तभी करूँगा जब मैं काम करके आपको दूंगा। तो मैं 9 घंटे की जगह मैं 11 घंटे करता हूँ, और ऑन एन एवरेज ये महीने का मेरे भाई 40,000 रुपया लेकर के जाता है संडे और बाकी ओवर टाइम में लाके। अब हम आ जाते हैं शुभम पे। बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर अभी नया नया इसका जो है उम्र है, और उम्र है मेरे भाई यहाँ पर। तो ये भाई क्या करता है, इन 7 दिनों में, ये जो मंडे टू सैटरडे है ना, इन 6 दिनों में पक्का एक दिन ये ऑफ मारेगा। कभी ये मंगलवार को ये बोल देगा आज हम फास्ट पे थे तो नहीं आ पाए, कभी सोमवार को बोल देगा आज हम सोमवारी किए थे तो नहीं आ पाए, अब ये किया था कि कोई और इसके लिए किया था, अब यही जाने। ये एक दिन तो पक्का मेरे भाई यहाँ पर है कि ऑफ ये करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑफिस में 15 मिनट के बाद आप लेट आते हैं, तो यहाँ पर आपका वो भी डिडक्शन होता है, वो भी जाता है। संडे को कभी नहीं आता, वो भी जाता है। ऑन एन एवरेज इसके हाथ में जो सैलरी आती है वो 19,000 आ रही होती है, और जो आती है दोस्ती यारी पार्टी में, सब में इसका उड़ जाता है। एट द एंड में यहाँ पर ये बस अपना जीवन चला रहा है, लेकिन सेविंग के नाम पर ये कुछ भी नहीं कर रहा है, जबकि जिम्मेदारियां 1000 है। अब आप खुद सोचो, मुझे यहाँ पर ये बताओ कि अगर आज से 10 साल के बाद हम देखेंगे यहाँ पर, तो इनमें से किसके पास में घर होगा, किसके पास में गाड़ी होगी, किसके पास में जो लाइफ है वो अच्छी होगी। घर और गाड़ी को गोली मारो, ये जीवन में एक वस्तु है, एक सांसारिक चीज़ है, बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आगे बढ़ने की लाइफ में, तो यहाँ पर इन दोनों में आगे कौन बढ़ेगा? जाहिर सी बात है मेरे भाई, अमित बढ़ेगा। क्योंकि आज की जो इसकी मेहनत है ना, ये अगले 20 साल 30 साल तक इसको आराम की जिंदगी देने वाली है। और मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि अमित की जो लाइफस्टाइल है ना, यहाँ पर ये अगले 5 साल ये बचा करके बस यहाँ पर जो है सूखी रोटी खा करके ये अपना काम कर सकता है, लेकिन ये बंदा नहीं कर पाएगा। लेकिन 5 साल के बाद में अगर हम बात करें, तो क्या पता यहीं इसको अपने यहाँ नौकरी पे रख ले, और यहाँ पर ये टेंडर ले ले, हायरिंग कर ले यहाँ पर किसी एजेंसी के साथ में, और 5 टाइपिस्ट को रख करके अपना काम करवाए। लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं।
शुरू के जो होते हैं ना मेरे भाई यहाँ पर ये मेहनत करना पड़ता है, शुरू का जो दौर होता है वो यहाँ पर काम करना होता है, और वही चीज आपकी किस्मत तय करती है। जो लोग बिजनेस करते हैं, अंबानी है, अडानी है, यहाँ पर उनका कोई 9 घंटे का काम नहीं होता भाई। बिजनेस का मतलब ही यहाँ पर होता है तुम 24 घंटे एक्टिव हो। जब तक तुम सो रहे हो तुम्हारा दिमाग सो रहा है, बाकी जब तुम जग रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए। तो समझो यहाँ पर आप, मैंने आपके सामने इसीलिए चीजें खोल करके रख दी क्योंकि ये समझने की आवश्यकता है, सर आपके पास में ये अमित बनने की अपॉर्चुनिटी है या आपके पास में शुभम बनने की अपॉर्चुनिटी अभी आपके ऊपर में है। मन नहीं करता छोड़ दीजिए, जिनका मन कर रहा है वो ये बन रहा है, जिनका नहीं मन कर रहा है वो ये बन रहा है। ये तो आपके ऊपर में सोचना पड़ेगा भाई। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि मेरे को पैसे से मोटिवेशन मिलता है, मैं इस वजह से नहीं पढ़ाता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो है बहुत मजा आ रहा है 100-200 की स्टाफ इकट्ठे करने में। मैं इस वजह से पढ़ना चाहता हूँ कि मैं मेरे भाई पीछे नहीं रहना चाहता। कहीं पर दुनिया में बचपन से माँ बाप ने सिखाया बेटा अगर नंबर 1 पोजीशन है ना तो तू वो बन सकता है, तो उसके लिए फाइट कर। नंबर 2 नंबर 3 में कोई मजा नहीं रखा हुआ है। जीवन में अपने अपने काबिलियत से बाहर निकल करके और बेहतर करना चाहता हूँ। अगर कोई चीज़ है मेरे भाई, यहाँ पर स्विमिंग नहीं आती, मैं स्विमिंग सीखना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर अगर माउथ वॉयलिन सीखना है, यहाँ पर माउथ ऑर्गन सीखना है, यहाँ पे वो आता है तो मैं वो सीखना चाहता हूँ। कि बस रुकना नहीं है जीवन में, ठीक है। रुकना नहीं, अपने आप को सीमित नहीं रखना है, आगे बढ़ाते रहना, आगे बढ़ाते रहना, आगे बढ़ाते रहना। और अपने आप को बढ़ाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं, मुझे बढ़ाने वाला दुनिया में कोई और पैदा नहीं हुआ। मुझे सिखाने वाला, मैं कहीं से किसी को रिक्वेस्ट मांगूंगा ना, किसी से कोई मदद मांगूंगा तो सामने से दे सकता है, लेकिन कोई ऐसा कभी आकर के नहीं कह सकता मैं तुझे स्टार बना दूंगा, बस तू चुपचाप बैठा रहे, कुछ मत कर, मैं तुझे स्टार बना दूंगा। कभी नहीं हो सकता। मुझे अपने हाथ पांव खुद चलाने पड़ेंगे, मुझे आगे खुद बढ़ना पड़ेगा, दर्द भी मुझे ही सहना पड़ेगा और शाबाशी भी मुझे ही मिलने वाली है। इसलिए तो कहा जाता है यहाँ पर कि अपने कंधे को मजबूत रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। खंजर भी यहीं घुपता है और मेरे भाई शाबाशी भी इसी पे मिलती है। तो मेहनत खुद करनी पड़ेगी भाई, तब जा करके होगा। और तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे हिस्से का कोई नहीं करने वाला। फिर महामूर्ख हो तुम, और तुमसे बेकार इंसान कोई नहीं है धरती पे जो अपनी काबिलियत को जानते हुए भी मेरे भाई यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। ये समझ लो, करो भाई मेहनत, उठो और आगे बढ़ो। यहाँ पे बस इतना कह सकता हूँ। पढ़ो 7 नंबर सवाल यहाँ पर क्या है। तो एसपी सेम कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। एसपी सेम कंसेप्ट में यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति दो घर जो है घरों को बेचता है 1995 रुपए, यहाँ पर 1995 या 1.995 लाख ईच, ठीक है। एक पर उसे 5% का फायदा, दूसरे पर उसे 5 का नुकसान, टोटल क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पर समझना, एसपी सेम का कंसेप्ट में हम 2 बातों को जानते हैं, और वो 2 बातें क्या होती हैं। अगर आप कभी भी किसी भी वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर सेम में बेचते हो, ठीक है, और यहाँ पर सेम में बेचते हो, तो मेरे भाई क्या हो जाता है समझना। एक वस्तु पर आपको मेरे भाई हो सकता है X% का प्रॉफिट या लॉस हो, और एक वस्तु पर मेरे भाई आपको Y% का प्रॉफिट या लॉस हो। तो ओवरऑल आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, जिसको फॉर्मूला याद है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दे, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई 100 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस मेरे भाई हो जाता है यहाँ पर 2xy, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाता है, तो 200 जमा एक्स प्लस मेरे भाई यहाँ पर वाई हो जाता है। ये हमारा हो जाता है। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर जो है इतने % का हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पर कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो इतने % का हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। इसमें यहाँ पर एक मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सक्सेसिव और ये सब नहीं लगता है तो कृपया वो लगाने का कोशिश ना करें, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये मान करके चलो कि मैंने 2 वस्तुओं को बेचा है और दोनों को 2-2 लाख रुपए में बेचा है। बस फर्क इतना, एक पर मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पर मुझे जो है वो 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पर कुल मिलाकर के मुझे क्या हुआ है, तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये देखिए हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा सर, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे भाई ये 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दोनों को गुना कर दो तो ये मेरे भाई 200 हो जाएगा, और नीचे में यहाँ क्या होगा, 200 में दोनों को जोड़ दो, 200 में यहाँ पर जो है 30 को जोड़ दो तो ये 230 हो जाएगा। अल्टीमेट अगर हम बात करेंगे, ये हमारा 400 है और ये हमारा 3000 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3400। 3400 को जब हम 230 से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये 340 बटे इतना हो जाएगा, ठीक है। बड़े आराम से काट सकते हैं। 23 का 1 गुना 23 हो गया मेरे भाई 110, 23 के 92, और मेरे भाई यहाँ पर जो हो जाएगा इतना बटे इतना %। ये हमारा ओवरऑल इतने % का फायदा या नुकसान होगा। ओवरऑल मेरे भाई यहाँ पर इतने % का क्या होगा, तो फायदा होगा ओवरऑल कुल मिलाकर के। मेरे भाई यहाँ पर समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाई इतना, ये याद रखना है। हाँ, इसमें एक मजा और आ जाता है, वो ये हो जाता है कि अगर यहाँ पर ये वाली चीज में तुम्हें एक वस्तु पर X% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर उतने ही % का तुम्हें लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर ये वाला फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम यहाँ रखेंगे सर 100, ठीक है। एक पर सर एक्स
का प्रॉफिट तो दूसरे पर हमारा x का लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर करेंगे 2 x का प्रॉफिट हो जाएगा और x का मेरे भाई यहाँ पर लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद में करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 200, फिर हमारा होगा x का प्रॉफिट और x का क्या होगा, लॉस होगा। इसको अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर जो हल करते हैं तो क्या होगा, प्लस x माइनस एक्स 0, 0 को किसी के साथ भी करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 200 हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें 2 से काटेंगे अगर मेरे भाई 100 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर अपॉन में 100, यानी यहाँ पर इतने % का क्या होगा तो लॉस होगा, इतने % का क्या होगा तो लॉस होगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है मीन, और यहाँ पर अगर तुम्हें सेम परसेंटेज का प्रॉफिट हो, जैसे मानो तुम्हारे पास में एक फार्म हाउस है और तुम्हारे पास में घर भी है, तुमने घर को भी 10 लाख में बेचा है, तुमने फार्म हाउस को भी 10 लाख में बेचा है, लेकिन घर को बेचते वक्त में तुम्हें यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हो गया और फार्म हाउस को बेचने पर 10% का लॉस हो गया, तो टोटल क्या होगा, तो टोटल में 10 का स्क्वायर बटे में 100 यानी 1% का लॉस होगा। कभी भी तुम 2 वस्तुओं को बच्चे बेचते हो, ठीक है, और एक पर तुम्हें प्रॉफिट होता है, एक पर लॉस होता है ना, तो कुल मिलाकर के वो पैसा जो निकल करके आता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, वो टोटल क्या होता है, लॉस के बराबर होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर यही है, हमें यहाँ पर क्या हुआ भाई मेरे, एक पर हमें 5 का फायदा हुआ और दूसरे में 5 का नुकसान हुआ, और हमने दोनों को मेरे भाई यहाँ पर बेचा है इतना लाख ईच में, तो ये जो पैसा है ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है, ये वैल्यू नहीं रखता है। आपने 1-1 लाख में दोनों को बेचा, आपने 5-5 हज़ार में दोनों को बेचा, डजंट मैटर, ये पैसा हमारा कभी पार्ट नहीं है, सेम कीमत पर बेचा, ये बहुत मायने रखता है। तो अगर मैं कभी भी लाइफ में 2 वस्तुओं को बेच रहा हूँ और मेरे भाई यहाँ पर दोनों वस्तुओं का जो एसपी है वो मेरे भाई यहाँ पर सेम है, तो याद रखना मेरे भाई, किस्मत में हमेशा लाइफ में यहाँ पर तुम्हें नुकसान होगा, और वो कितने का होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर 2 वस्तुओं को तुमने बेचा हो तो कोशिश करना जो प्रॉफिट है वो लॉस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो लॉस हो जाओगे तुम यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई एक में देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 × 5 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100, 25 को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 0.25% का क्या होगा, हानि। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो लाइफ में अगर कभी भी 2 वस्तुओं को बेचना तो इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना कि कम से कम एक पर जितने का प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है, लॉस हमेशा उससे कम रहे। मेरे भाई जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो ज्यादा रहे, प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो क्या रहे, ज्यादा रहे, या लॉस की वैल्यू जो है वो कम रहे। आ जाओ हम यहाँ पढ़ते हैं। राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और वो 57,300 का मेरे भाई होता है। यहाँ पर एक फ्रिज को जो है वो 15, इस सवाल को मेरे भाई यहाँ करने के पहले मैं एक और सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर अब 2 वस्तुओं को बेच रहा हूँ, एक पर मुझे यहाँ जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है और एक पर मुझे 20% का लॉस हो रहा है। कंडीशन मेरे भाई इतना है कि दोनों का जो एसपी है वो क्या है, सेम है। आप जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर कि ओवरऑल मुझे यहाँ पर क्या होने वाला है, ओवरऑल यहाँ पर क्या होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए। 2 वस्तुओं को बेचा है, दोनों को समान कीमत पर हमने बेचा है मेरे भाई, यहाँ बस एक पर 20 का फायदा, एक पर 20 का नुकसान, क्या होगा हमारी कहानी, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, जल्दी बताओ क्या होगा। गुरुजी न्यू है हम तो, बढ़िया बात है ना, पढ़ाई करो फिर न्यू हो तो, ठीक है, बाकी डिस्ट्रैक्शन पे फोकस मत करो। तो प्लस और माइनस का प्रोडक्ट इतना होता है, 20 और 20 को गुना करने पे मेरे भाई 400 आ जाएगा, और बस देखो दोनों को गुना कर देना है और कुछ नहीं करना है। प्लस इंटू माइनस इतना हो गया, 20 × 20 इतना हो गया, और बस यहाँ डिवाइड बाई 100 कर दो। इससे और ज़्यादा आसान हम तुम्हारे लिए क्या करें, तो क्या बोलोगे, 4% का क्या होगा गुरुजी, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। कितने का, 4% का, समझ लें मिश्रा जी, 4% का लॉस होगा यहाँ पे। आ जाइए, चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, लगता तो वैसे ही है लेकिन है थोड़ा आसान। और क्या है मेरे भाई सवाल में, देखो क्या ये सवाल सीजीएल में कभी पूछा गया, क्या इसका कोई नाता है, बिल्कुल पूछा गया मेरे भाई 2021 में। कहा गया राधा, कितना प्यारा नाम है बताइए, राधा रानी, ठीक है, एक फ्रिज को खरीदती है और इस वॉशिंग मशीन को खरीदती है, ठीक है, और कितने में, तो 57,300 में। आराम से गई विशाल मेगा मार्ट में और यहाँ पर जो है 57,300 में दोनों खरीद के लेके आई। फ्रिज की अगर बात करें तो 15% का लाभ है, और जब वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें तो बेचारे को 24% के हानि पर बेच दिया। खरीद के जोश जोश में दोनों लेकर के आई थी, ठीक है, नौकरी लगी है सरकारी, केरला में पोस्टिंग हो गई यहाँ, तो पहले सोचा सरकारी नौकरी है, ठीक है, तो ऑनलाइन इसने ऑर्डर मार दिया वहाँ पे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। बट बाद में पता चलता है यहाँ पर कि जो सैलरी है वो अभी नहीं 4 महीने के बाद में आएगी, इतनी बढ़िया सरकारी
नौकरी है, तो बेचारी को बेचना पड़ा मजबूरी में। अब जब उसको बेचेगी या पोस्टिंग उसकी ट्रांसफर हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो फ्रिज पर वो प्रॉफिट कमा लेती है, क्योंकि गर्मी का दिन है, लोगों को डिमांड थी तो चाहिए था। लेकिन जो वॉशिंग मशीन है उस पर हानि हो जाता है। दोनों का सबसे मजे की बात है कि इसने एग्रीमेंट जो किया वो ऐसे किया, खरीदा कितने में वो फर्क नहीं पड़ता, दोनों का जो विक्रय मूल्य होगा वो समान होगा। तो बताओ अलग अलग उनकी कीमतें जो है वो यहाँ कितनी है। हम कितने में खरीदे फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, यहां पर इस बात को समझो, बेचेंगे तो सेम कीमत पे। अब बेचेंगे सेम कीमत पे तो यहां पर क्या हो गया, तो पूरी कायनात को ये बात पता चल गया कि सर देखो, एक उसने फ्रिज खरीदा है तो यहां पर फ्रिज की कीमत, और एक उसने वॉशिंग मशीन खरीदा है उसकी कीमत, दोनों की एसपी क्या है तो सेम है। दोनों की एसपी क्या है तो सेम है। यानी फ्रिज अगर अपने आप में मेरे भाई दोनों की एसपी क्या है तो सेम है। अब अगर आप देखो फ्रिज को 15% के प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो मेरे भाई जो फ्रिज है वो कितने में बिकेगा मिश्रा जी, 100 का सामान है और 15 का प्रॉफिट, यानी कितने में बिकेगा 115 में। सिंपल सी बात है कि सर अगर ये फ्रिज जो है अपने आप में 100 की वैल्यू है, 100 में 15 का प्रॉफिट, यानी यहाँ पर इतने में बेचेगा। और जो वॉशिंग मशीन है मिश्रा जी, यहाँ पर ये 100 रुपए की वस्तु है और इस पर हमें जो नुकसान है वो 24 का है, तो 24 का नुकसान मतलब हम इतने में बेचेंगे। तो ये हमारा ये हो गया, ये हमारे हो गया, दोनों क्या होगा बराबर होगा। अगर दोनों हमारा बराबर होगा तो फ्रिज अपॉन में जो वॉशिंग मशीन आएगा वो हमारा हो जाएगा 76 अपॉन में 115, ये हमारा इतना हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा इतना हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें, मेरे पास में अगर मानो पैसा आता है तो मैं 76 रुपए का फ्रिज खरीद के लेके आऊंगा और 115 रुपए का यहाँ पर वॉशिंग मशीन खरीद के लेके आऊंगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बता दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा हल भी नहीं करता है तो वॉशिंग मशीन के सामने 115 है, यानी करेक्ट आंसर 115 का कट जाएगा या 115 का ही मल्टीपल होगा। और यही ऑप्शन ऐसा है जो 115 से कट रहा है, यानी आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तुम्हें सेटिस्फाई करवाने के लिए हम हल कर देते हैं। हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि देखो बाबू, यहाँ पर ये जो है ना, ये जो पैसा है, ये पैसा दोनों को मिला करके बना है, यानी दोनों का सम है। तो यहाँ पर दोनों का सम है तो ये 191 की वैल्यू है। और हमसे जो पूछा गया है वो वॉशिंग मशीन की कीमत यानी 115 का मान पूछा गया है। ठीक है, अगर हम इसे काटते हैं भाई साहब तो 300 बार में, और यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 34500। कितना प्यारा ऑप्शन है भाई, सी जो होगा आंसर होगा। बताइए, तो एसपी सेम का यहाँ पर यह भी तरीका है कि एसपी हमने सेम कर दिया तो ये आ गया दोनों का सम टोटल इनटू हम यहाँ पर इतना करेंगे, आंसर होगा। आप यहाँ पर एक और सवाल को देखिए, एक और बड़ा प्यारा सा सवाल है, और वो यहाँ पर क्या है, वो सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, कहा गया एक पर्सन दो वस्तुओं को बेच रहा है 5000 ईच में, जिसमें यहाँ पर नो लॉस और नो प्रॉफिट हो रहा है पूरे ट्रांजेक्शन में। ठीक है, पूरे ट्रांजेक्शन में ना उसको मेरे भाई यहाँ पर लॉस हो रहा है और ना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक को मेरे भाई यहाँ पर इतने परसेंट के क्या बेचता है, लॉस में, ठीक है, तो यहाँ पर अदर को मेरे भाई कितने के प्रॉफिट में बेचेगा। आपको पता भी है ये कितना बढ़िया सवाल है, एक्सपेक्ट भी कर सकते हो आप। यहाँ पर मैंने 3 सवाल एसपी सेम के रखे हैं और तीनों के तीनों अलग अलग वैरायटी के। पहला वाला फॉर्मूले के ऊपर में रखा था मेरे भाई, दूसरा वाला कंसेप्ट के ऊपर में रखा था, और इसको हमने रेशियो मेथड पर रखा हुआ है। 3 सवाल तीनों अलग अलग खाने के। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर लाइक आप लोग कर दीजिए वीडियो को फटाफट। ये लाइक आप लोगों का रुक गया, ये गलत बात है, ये नहीं रुकना चाहिए। तो अगर हम इसको मेरे भाई चाहें तो हम कई तरीके से इसको बता सकते हैं। हम इसको रेशियो से बता सकते हैं, हम इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है काफ़ी सारे तरीके, बट मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर कि ये वस्तु नंबर 1 है, और यहाँ पर ये ऐसे कह लीजिए सर कि यहाँ पर ये क्या हो गया, तो सर ये पहली वस्तु हो गई और ये हमारी दूसरी वस्तु हो गई। यहाँ पर हमने इसे खरीदा और यहाँ पर हमने इसको बेच दिया। ठीक है, तो सवाल में मेरे भाई कहा गया एक को हमने 16% के इसके लॉस में बेचा है। अब ये जो मेरे भाई लॉस है यहाँ पर, ये किसके बराबर में, 1/6 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये करेंगे, खरीदा हमने कितने में है, 6 में, और यहाँ पर 1 का नुकसान हो गया तो हमने बेचा कितने में है, 5 में। ठीक है, पूरे सवाल में तुम्हारे पास में 2 डेटा है, देख लो यहाँ पर, और वो 2 डेटा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले डेटा नंबर 1 है कि यहाँ पर जो आपने बेचा है ना मेरे भाई, वो आपने ईच को मतलब दोनों को बराबर कीमत पे बेचा है 5000 ईच में। यानी कहने का मतलब आपके पास में 2 डेटा है, और 2 डेटा में मेरे भाई यहाँ पर ये है, समझना है यहाँ पर 2 डेटा में सबसे पहली जो बात कही गई है वो यहाँ पर ये है कि दोनों वस्तुओं का जो एसपी है वो सेम है,
क्यों? क्योंकि 5,000 में पहले को बेचा, 5,000 में दूसरे को। और दूसरा जो बात कहा गया है मेरे भाई वो यहाँ पर ये है कि तुम्हें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। मैं इन्हीं डेटा का मेरे भाई इस्तेमाल करके पूरा पूरा सवाल जो है वो बना दूंगा। पहला एसपी सेम है, दूसरा नो प्रॉफिट नो लॉस है। एसपी सेम का मतलब क्या होता है कि पहले वस्तु को अगर मान लीजिए कि मैंने 5 रुपए में बेचा है तो मैं दूसरे को भी 5 रुपए में ही बेचूंगा। समझ में आ रहा है बात? यहां पर पहले को 5 में बेचा है तो दूसरे को 5 में बेचूंगा, ठीक है। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है? सीपी का जो टोटल है वो एसपी के टोटल के बराबर होना चाहिए, यानी जितने में हमने खरीदा है उतने में ही हम बेचेंगे, तभी ना मिश्रा जी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो आप देखिए, तो आपने बेचा कितने में है? 10 में, तो आप खरीदोगे भी कितना में? सीपी देखो, सीपी का टोटल एसपी के टोटल के बराबर। एसपी का टोटल करने पे 10 आ रहा है तो सीपी का भी टोटल करने पे कितना आएगा? 10 आएगा। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर, ठीक है। तो 10 में से कितना घटाओगे? 10 में से 6 घटाओ, कितना आ गया? 4, यानी दूसरी वस्तु का हिसाब किताब निकल गया। और दूसरी वस्तु का हिसाब किताब कैसे निकला? तो 4 की वस्तु को आपने 5 में बेचा है। पता है आप कितने प्यार तरीके से घूम के आए हो, आप भूल भुलैया में आए हो। सबसे पहले आप यहां से यहां पर पहुंचे, फिर आप यहां से यहां पर पहुंचे, फिर यहां से यहां पर पहुंचे, फिर यहां से यहां पर पहुंचे, फिर यहां से यहां पहुंचे। इस तरीके से आप गए हो मेरे भाई कि पहले आपके पास में वस्तु थी 6 की, 1 का नुकसान 5 में बेचा, जितने में इसको बेचा उतने में इसको बेचा, टोटल आया 10 का। इसका टोटल 10 का तो इसका भी टोटल 10 का। 10 में से 4 घटा दिया या 6 घटा दिया तो 4 आ गया। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर एक बात कहेंगे कि सर देखो, यहाँ पर 4 रुपए की वस्तु को आपने 5 में बेचा है तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 का। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर, इंटू कितना? 100%। और पूरी कायनात को गुरुजी पता है, और वो क्या पता है कि 25% का क्या हो गया? प्रॉफिट। इतना बढ़िया सवाल था मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कि पूछिए मत। इतना बढ़िया सवाल था मेरे भाई यहाँ पर कि पूछे मत, बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है। आप बोलोगे गुरुजी क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तुम्हारे भाई के पास में क्या इलाज नहीं है? तुम ये बताओ, क्या इलाज मेरे पास में नहीं है? तुम्हें लगता है यहाँ पर कि मेरे पास में कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा? ऐसे सवालों को हम यहाँ पर इतना लंबा जाने देंगे? अरे भाई एक बात, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, सब्र करो बालक। यहाँ पर इतना कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। आज के बाद भविष्य में जब भी ये सवाल आ जाए तुम्हें यहाँ पर उड़ाना सीखना है। उड़ाना क्या सीखना है? पहले में तुम्हारा यहाँ पर इतने का लॉस है, इतने का लॉस है, मतलब यहाँ पर ये मान करके चलो कि सर यहाँ पर क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा इतने में हमने खरीदा होगा सर, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा? तो हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? बस यही तो कैलकुलेट करना है। दूसरे पर हमको प्रॉफिट कितने का होगा, यही होगा ना मिश्रा जी, यही तो हमें कैलकुलेट करना होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर लॉस कितने का है? तो बोलोगे सर 1 का। तो यहाँ प्रॉफिट भी कितने का होगा? 1 का, क्योंकि हम जितना रुपया कमाते हैं हम उतना ही रुपया गंवाते हैं। आप ये मान करके चल लीजिए मेरे भाई, जितना आप प्रॉफिट में कमाओगे उतना ही आपको लॉस में उड़ाना पड़ेगा, जितना लॉस किया है आपको उतने का प्रॉफिट ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। और बट्टे में यहाँ पर क्या रखेंगे? तो बट्टे में मेरे भाई जो है हमारा यहाँ पर कुल मिला करके आपको क्या करना पड़ेगा पता है? बट्टे में बस यहाँ पर जब आप रखोगे ना, देखो जितना यहाँ लॉस होगा उतना यहाँ प्रॉफिट होगा। बट्टे में बस ये जो भी चीज दी गई है, ठीक है, इसमें से ऊपर वाले का डबल, अगर माइनस है तो घटा दो, या अगर प्लस है तो मेरे भाई जोड़ दो। बस मैं इतना कहूंगा। जैसे यहाँ पर जो 6 है, ठीक है, इसका जो डबल है -1 का डबल कितना हो जाएगा? तो -2 हो जाएगा, तो घटा दो। यानी बेसिकली यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 कितना होता है? तो 1/4 25% होता है। मुक्ति दे दी हमने आपको इतने लंबे मेथड से। ए बी रूल नहीं लगेगा इसके अंदर में, लेकिन ए बी रूल जैसा लगेगा थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, ये समझने की आवश्यकता। बोलोगे सर यहाँ पर आपने जो 4 है वो क्यों किया? असल में क्या होता है मेरे भाई, आप समझिए। असल में यहाँ पर ये जो चीज है ना, एवरेज है 5 का, तो ये एक ज्यादा है तो यहाँ पर इसे कम होना पड़ेगा, तो गैप आ जाता है 2 का यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको और समझाते हैं। जैसे आप मान लीजिए 2 वस्तुओं को बेचते हैं, एक पर आपको मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है इतने का प्रॉफिट, तो आप बताइए यहाँ पर दूसरे को आप कितने के लॉस में बेचोगे? या पहले पे आपको इतने का लॉस हो जाता है, दूसरे को कितने के प्रॉफिट में बेचोगे? सिंपल एक लाइन में आंसर दोगे, और वो एक लाइन तुम्हारा पता है दोस्त क्या होगा? सबसे पहले बोलोगे गुरुजी इसको तोड़िए, तो ये हो जाएगा 1/7 यहाँ पे, और वो भी माइनस में। माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसके डबल को इसमें से घटा दो, तो यहाँ पर इसका डबल 2 है, 7 में से 2 घटा दो 5 हो जाएगा, और 1/5 पूरी कायनात को पता है क्या होगा? 20%। नहीं यकीन हो तो तुम सॉल्व करके देख लो रेशियो मेथड से, 20% ही आंसर आएगा।
20% ही आंसर आएगा। तो इस क्लास में आप देखिए कितना शानदार शानदार आप तरीका सीखते हैं। आप आ जाइए, एक और सवाल मेरे भाई यहाँ बना करके दिखाइए। अगर एक वस्तु पर आपको इतने का मेरे भाई नुकसान होता है तो बताइए दूसरे पर कितने का प्रॉफिट होगा। आप बोलेंगे सर ऐसे सवालों को तो आज के बाद हम लोग पेपर में उड़ा देंगे, सीखा है हमने आपसे, ये वैल्यू हमारी -1/9 होती है। आपने बताया अगर माइनस है तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, तो प्लस करना है, ठीक है। और 9 में से इसका डबल घटा देना है, यानी यहाँ पर 7, ठीक है। 1/7 पूरी दुनिया को पता है क्या होता है, 14 सही 2/7 होती है करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ ए बी रूल जैसा दिख रहा है बट ये ए बी रूल नहीं है, इस बात को याद रखो। अच्छा बोलोगे सर अगर प्रॉफिट हो गया तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए गुरुजी यहाँ 12.5% का प्रॉफिट हो गया तो क्या करेंगे। बढ़िया है मेरे भाई, 12.5% को अगर तुम तोड़ो तो 12.5% की वैल्यू हमारी 1/8 होती है। यहाँ पर अगर +1 है तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका डबल इसमें जोड़ दो, एक का डबल 2 होता है, 2 ला करके 8 में जोड़ दो तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 1/10 है, यहाँ पर क्या होगा 10% का मेरे भाई लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये सारे के सारे सवाल आपके बन जाएंगे। तो वो जो क्वेश्चन आपको उतना भयंकर दिख रहा था उसमें कुछ भी नहीं था, उड़ा सकते थे आप। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कहा गया। एक विलेज फेयर में एक व्यक्ति घोड़ा भी खरीदता है और यहाँ पर जो है ऊंट भी खरीदता है। कितने का, 5125 का। वो घोड़े को 25 के मेरे भाई प्रॉफिट में बेचता है, ऊंट को 20% के लॉस में बेचता है। दोनों जानवरों को मेरे भाई सेम प्राइस पर बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एनिमल, सस्ते वाले की कीमत कितनी होगी। ये जो 10 नंबर है ना मेरे भाई, पता है किसका भाई है, ये तुम्हारा 8 नंबर का भाई है, ठीक है। सेम इसी तरीके से है कि यहाँ पर इसका एसपी इसका एसपी बराबर रखेंगे, जो दिया गया वो टोटल का वैल्यू और ये निकाल देंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई अब हम नहीं करवाएंगे, 10 नंबर क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल है और सारे के सारे बच्चों के लिए होमवर्क है। जो समझ चुके हैं मेरे भाई वो आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, तभी मुझे लगेगा कि आज का जो सेशन है मेरे भाई ये मेरे लिए फायदेमंद हुआ। ये हमने बच्चों को सिखाया, उन्होंने सीखा और उसका आंसर दिया वहां पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर स्पेशल फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पर ये हमारे सवाल क्या हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस क्या है, असल में ये वाला जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर इससे कोई संबंध इसका नहीं रखता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है आज नहीं करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कल। लेकिन उसके अलावा मेरे भाई यहाँ जो हमारा तीसरा टाइप है वो तीसरा टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। और वो तीसरा टाइप यहाँ पर क्या है, ठीक है, मैं वर्बली करवा देता हूँ, रिटन फॉर्मेट में नहीं है। वो यहाँ पर सीपी ऑफ फर्स्ट बराबर एसपी ऑफ सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन करो। थोड़ा हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं और थोड़ा सा मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम लोग सीखो। और वो क्या है मेरे भाई, एक व्यक्ति है, उसके पास में 2 वस्तु है। समझना मेरी बात को लेकर के, एक व्यक्ति है उसके पास में क्या है, 2 वस्तु है, ठीक है। जैसे मानो वो व्यक्ति कौन है, तो वो हमारी प्यारी सी यहाँ पर मुन्नी है, ठीक है। और मुन्नी यहाँ पर बड़ा अच्छा अच्छा काम करती है, खाना वाना बनाती है और टिफिन सर्विस बच्चों को प्रोवाइड करती है। तो मुन्नी ने यहाँ पर क्या किया, तो ऐसे मान करके चलो मेरे भाई, मुन्नी ने यहाँ पर जो है एक स्कूटी खरीदा, ठीक है, ताकि वो खाना डिलीवर कर पाए। और एक यहाँ पर इसने मोबाइल खरीदा, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों खरीदा दोनों में कितने में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जितने में इसने, देखो ये हमारा सीपी हो गया बच्चे और ये हमारा एसपी हो गया, ठीक है। ये स्कूटी के खरीदने की कीमत हो गई और यहाँ पर ये मोबाइल के मेरे भाई खरीदने की कीमत हो गई। ये यहाँ पर स्कूटी के बेचने की कीमत हो गई और ये मोबाइल के बेचने की कीमत हो गई। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि जितने में इसने स्कूटी को खरीदा है उतने में इसने मोबाइल को बेचा है। जितने में मेरे भाई यहाँ पर इसने स्कूटी को खरीदा है उतने में इसने मोबाइल को बेचा है। समझिएगा मेरी बात को लेकर के, बस फर्क इतना है कि स्कूटी पर जो होगा मेरे भाई इसका कितने % का प्रॉफिट होगा, 10% का, और यहाँ पर मोबाइल पे जो प्रॉफिट हुआ है वो इसको हुआ है 20% का। समझिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। स्कूटी को बेचने पर 10% का प्रॉफिट है, मोबाइल को बेचने पर 20% का मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट है। और यहाँ पर बस यहाँ पर यह है कि ये दोनों वैल्यू हमारी क्या है, तो सेम है। आप हमको बता दीजिए ओवरऑल आपको क्या हुआ है, ओवरऑल अगर आपको मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी हुआ है वो कितने का हुआ है। बहुत ही प्यारा सवाल। आई रिपीट, कल के दिन ऐसा हो सकता है कि आपको कह दिया जाए एक व्यक्ति के पास में 2 वस्तु है, पहले को वो 10% के प्रॉफिट में बेचता है, दूसरे को वो 20% के प्रॉफिट में बेचता है। बस पहले का खरीदने की कीमत दूसरे के बेचने के बराबर है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दो क्या हिसाब किताब बनता है, ठीक है।
मैंने यहां पर कहा कि भाई समझना मेरी बात को, ये 10% का मतलब यहां पर जानते हो क्या होता है? 10% का मतलब मेरे भाई यहां पर ये हो गया, समझो। ठीक है, समझो, यहां जानो, इस बात को सीखो। यहां पे 10% की वैल्यू हमारी हो गई 1/10। 1/10 का मतलब ये हो गया, अगर इसने स्कूटी को 10 में खरीदा है ना, तो 10 में 1 के प्रॉफिट यानी कितने में बेचेगा? तो 11 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? तो 11 में बेचेगा। वही मोबाइल अगर 20% है यानी 1/5 के बराबर है, तो खरीदा अगर 5 में है ना, 5 में 1 का प्रॉफिट 6 में बेचेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब क्या ये दोनों बराबर हैं? बताइए, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं है। हालांकि थोड़ा सा इसको मैं बदल करके लिखता ना रेशियो, तो ज्यादा सही रहता। एक काम कर रहा हूं, मैं इसको बदल करके थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं। यहां पर स्कूटी लिख रहा हूं मेरे भाई, ये ज्यादा सही रहेगा। यहां पर आप स्कूटी लिख दीजिए और यहां पर आप इसको मोबाइल लिख दीजिए, सबसे थोड़ा सा बढ़िया तरीका होगा। यहां पर आप इसको सीपी लिख दीजिए और यहां पर आप इसको मेरे भाई एसपी लिख दीजिए। ये लिख दीजिए कि स्कूटी पर उसको 10% का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है। ये लिख दीजिए कि मोबाइल पर उसको मेरे भाई 20% का प्रॉफिट हुआ है। आर्टिकल हमेशा लेफ्ट साइड में होने चाहिए, सीपीएसपी हमेशा टॉप साइड में होने चाहिए। और ये कहा गया जितने में आपने स्कूटी को खरीदा है उतने में ही आपने मोबाइल को बेचा है, यानी स्कूटी का जो सीपी है और मोबाइल का जो एसपी है वो क्या है? सेम है। अब बताओ टोटल क्या होगा? मैंने यहां पर बहुत स्पष्ट भाषा में कही कि यार इस सवाल को तुम बना सकते हो। 10% की वैल्यू का मतलब 1/10 होता है। यानी यहां पर अगर बात आती है मेरे भाई खरीदने की, तो जब बात आती है खरीदने की तो खरीदोगे 10 में और बेचोगे कितना में? 11 में। और यहां पर मेरे भाई 20% की वैल्यू 1/5 होती है। खरीदोगे 5 में तो बेचोगे 6 में। तुम्हारा ये वाला पैसा और ये वाला पैसा क्या है? बराबर है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो कैसे बराबर करोगे? तो बोलोगे गुरुजी यहां पर देखिए, इनको बराबर करने का मतलब क्या है? इनको बराबर करने का मतलब सर यहां पर 10 और 6 का एलसीएम 30 होता है। इसको 30 बना दो और इसको भी सर यहां पर 30 बना दो। इसको 3 से गुना करोगे तो 30 बनेगा, इसको 5 से करोगे। अगर इधर तुम्हें 3 से गुना करने की जरूरत पड़ी तो यहां भी होगा, इधर 5 से करने की जरूरत पड़ी तो यहां भी होगा। अब यहां पर टोटल का हिसाब किताब दोस्तों देखते हैं। टोटल का हिसाब किताब क्या है? 30 को इसमें खरीदा था और यहाँ 25 को इसमें खरीदा था, तो 30 रुपए यहाँ खर्च किए, 25 यहाँ खर्च किए, तो खर्च किए मेरे भाई 55। कितना खर्च किया? तो 55। और यहां पर बेचा है 33 में और यहां बेचा है 30 में। 33 एंड 30 इज इक्वल टू मेरे भाई 63। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 55 में खरीदा, 63 में बेचा, फायदा कितने का हुआ मेरे भाई? तो अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं दोस्तों तो जो फायदा हुआ है वो 8 का है। कितने पे? तो 55 पे, और इंटू कितना हो जाएगा? 100%। ये स्पष्ट रूप में आंसर है। 5 से काटो 11 बार में इतना मेरे भाई, सीधा सीधा 160/11। और अगर इसको भी काटेंगे 11 का में 11, ठीक है, 11 का 4 गुना 44, और मेरे भाई इतना बटे इतना बटे, मेरे सिंपल सा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए इस तरीके के कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। पहले वस्तु का जो रेशियो आए वो देखो। अब मैं कंक्लूड कर देता हूं। सीपी सेम बोलता है ना, तो ये मेरे भाई यहां पर इन दोनों को बराबर करना होता है। तुमने जितने सवाल मैंने तुम्हें पढ़ाए सब के सब को तुम रेशियो से बना सकते हो। सीपी सेम बोलेगा इसको बराबर करो, एसपी सेम बोलेगा इसको बराबर करो, और सीपी और एसपी सेम करेगा तो इसका सीपी इसके एसपी को मेरे भाई बराबर करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और बस उसके आधार पर तुम टोटल यहां पर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको सारी चीजें पढ़ाई। अगर मेरे भाई आप इसी तरीके से बढ़िया तरीके से सारा कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे भाई अपने स्पीड में करना चाहते हैं, पेपर के पहले अगर आपका मान लीजिए कोई टॉपिक आपका इनकम्प्लीट है, उसको डेप्थ लेवल में पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 45 दिन 45 मैराथन चल रहा है, मैं अपने सीक्वेंस से लेकर के चलूंगा। अब कोई बच्चा जैसे उसको अलजेब्रा पढ़ना है, कोई ट्रिको पढ़ना है, और हो सकता है मैं 20 दिन बाद कराऊं, तो तुम्हें अगर वेट नहीं करना है तो आराम से फिर रिकॉर्डेड बैच लो, और रिकॉर्डेड बैच में मेरे भाई बढ़िया तरीके से खत्म करो। एक एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस लेकर के मेरे भाई यहां पर खत्म करो। ठीक है, और अगर तुम फ्रेशर हो, बिगनर हो, और तुम्हारा टारगेट आज से 1 साल के बाद का है, 25 तो है या 26 भी तुम्हारा टारगेट है, ठीक है, तो उस केस में तुम आराम से चैंपियंस बैच लेकर के मेरे भाई अपना कवर करो। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही हैं तो अपने आप में बेस्ट हैं। अभी देखो भाई ने एक सुपर चैट कर दिया 100 रुपए का, सिर्फ इस बात पे कि हाँ सर मजा आ रहा है 45 दिन 45 मैराथन में, थैंक्स फॉर दिस। तो चलो भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सुपर चैट मत किया करिए। आप लोग जो कमेंट देते हैं ना मेरे लिए वही काफी है। 100 रुपए 400 रुपए की सुपर चैट मत करिए। ठीक है, तो मैथ्स के हमारे 2 बैचेस आते हैं, एक वीओडी जो पहले से रिकॉर्डेड होता है, अपडेटेड कंटेंट ये भी है, अपडेटेड कंटेंट ये भी है, सेम लेवल के क्वेश्चन, सेम कंटेंट। यहाँ पर जितने टेस्ट इसमें 350 मिलते हैं, इसमें भी 350 प्लस जो है आपको टेस्ट मिलता है। यहाँ पर जितने क्लासरूम शीट में क्वेश्चन होंगे यहाँ पर भी उतना ही होगा। फर्क कितना है ये हमने पढ़ा करके रख दिया है, आपको अपने हिसाब से देखनी है, और इसमें हम यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं। ये आपको आ जाता है 699 में, और ये हो जाता है आपका 999 में। लाइव चलता है, खर्चा ज्यादा आता है एप्लीकेशन पे, इसलिए
इसलिए इसकी फीस ज्यादा है। दोनों मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर सेम आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। और इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी का जो नंबर है मेरे भाई, दोनों में से आप किसी को इंक्वायरी कर सकते हैं। 8506003399 यहाँ पर ये हमारा नंबर है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इस तरीके से आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा मेरे भाई हो गया मैथ्स का। अगर आपको हमारे सारे टीचर का लाइव बैच का कॉम्बिनेशन चाहिए तो जैसे एक बैच 1000 का होता है, 4 बैच 4000 का, कंप्यूटर 500 का, 4500 का, लेकिन उसके जगह पे आपको 2700 में सारे टीचर्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको बहुत एक जबरदस्त 40% का डिस्काउंट मिलता है और आप ले सकते हैं वहीं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई आप इसमें एनरोल करो और जो रोज हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। तो आप यहां से मेरे भाई डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेशन मेरे भाई मिस मत करना, इस बात को ध्यान रखना। हर सेशन बढ़िया तरीके से पढ़ना, हर सेशन के पीडीएफ को अपने फोन में सेव करके रखना। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई सेशन छूट भी गया तो उसको कवर कर लेना। 45 दिनों में यहाँ पर जो है ना बढ़िया तरीके से तुम्हारा गणित हम कवर करवा देंगे, रिवाइज करवा देंगे, बढ़िया बनवा देंगे। बस क्लास मत मिस करना। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे अगले सेशन में और सोमवार को मिलेंगे अब हम सीधा, और रात के 8:30 बजे। तब तक आज के लिए इतना ही है। दवा का असर बढ़िया रहा, बढ़िया तरीके से चीजें ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ पर जो है सारा बेस्ट होता जाएगा। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना। ठीक है, और ये 101 कोल्ड कंसेप्ट यार एक वीडियो है भाई मेरे, कर दूंगा मैं, चिंता मत करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।